कैसी है रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर? चले जानते हैं इस फिल्म की कहानी और करते हैं इस फिल्म का रिव्यू। क्या ये फिल्म देखने लायक है भी या नहीं? धुरंधर की कहानी 1919 के IC 1814 अपहरण से शुरू होती है। एक विमान अपहरण हो जाता है और पाकिस्तान की जमीन पर उतरता है। स्क्रीन पर असली फुटेज दिखाई जाती है, यात्री रोते हुए, आतंकी हंसते हुए। यह दृश्य इतना रियल है कि थिएटर में सन्नाटा छा जाता है। कट टू 2001 भारतीय संसद पर हमला, आतंकी घुस आते हैं और देश हिल जाता है। घटनाओं से आहत इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ अजय सान्याल को लगता है कि पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड, खासकर कराची का लियारी इलाका इन हमलों का रूट है। लियारी, जो फिल्म में दिखाया गया है, पाकिस्तान का सबसे खतरनाक क्राइम हब था। 300 से ज्यादा गैंगस्टर, ड्रग तस्करी, उगाही और राजनीतिक संरक्षण। यहाँ रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना और उसके उजैर बलोच जैसे डॉन का राज था, जो ISI के कंधों पर सवार होकर भारत के खिलाफ साजिश रचते थे। सान्याल एक साहसी प्लान बनाते हैं, ऑपरेशन धुरंधर। इसके लिए वे एक युवा लेकिन टूटे हुए रॉ एजेंट जस्तिकरत सिंह यानी रणवीर सिंह को चुनते हैं। जस्तिकरत का बैक स्टोरी दर्दनाक है। वो एक आर्मी ऑफिसर का बेटा है जिसने कश्मीर में अपने पिता को खोया। सान्याल उसे पाकिस्तान भेजते हैं, जहां वह हमजा अली मजारी बन जाता है, एक गैंगस्टर जो लियारी के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है। फिल्म का पहला हाफ हमजा की जर्नी दिखाता है, वह कैसे एक अनजान व्यक्ति से रहमान डकैत का विश्वास पात्र बनता है। यहाँ शेक्सपियन बैटरियल्स आते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और हमजा को अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी पत्नी से भी दूरी बनानी पड़ती है। इंटरवल के बाद टेंशन बढ़ जाती है। हमजा को पता चलता है कि रहमान डकैत 26/11 जैसे बड़े हमलों की साजिश रच रहा है। ISI का मेजर इकबाल इसमें शामिल है, जो भारत को काफिर कहकर तौहीन करता है। फिल्म असली इंटरसेप्ट दिखाती है, आतंकियों और हैंडलर्स के बीच बातें जो रोंगटे खड़े कर देती है। हमजा को दुबई चेज में बचना पड़ता है, जहां वह बाल बाल बचता है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस सीज होता है। 20 मिनट का नॉन स्टॉप एक्शन, जहां हमजा अकेला कई गैंगस्टर से लड़ता है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि हमजा को अपनी कवर बचाने के लिए एक करीबी को मारना पड़ता है, जो भावनात्मक ब्रेकडाउन कारण बनता है। फिल्म का अंत टेंटलाइजिंग है। हमजा भाग जाता है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वह अब हमजा के रूप में पाकिस्तानी राजनीति में ऊंचा पद पा चुका है। भाग 2 में उसकी बैक स्टोरी और नई साजिश आएंगी। कुल मिलाकर कहानी भारतीय खुफिया तंत्र की उन कुर्बानियों को दिखाती है जो अखबारों में कभी नहीं आती। जासूस का डर, उनका त्याग और वह सन्नाटा जब वे घर लौट ही नहीं पाते। कहानी को गहराई से समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटता है। पहला भाग ऐतिहासिक संदर्भ, IC 814 अपहरण दिखाया जाता है असली वीडियो फुटेज के साथ, जहां आतंकी मसूद अजहरों को रिहा करवाते हैं। सान्याल को यह चोट पहुंचती है क्योंकि वह जानता है कि यह पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है। सांसद हमला दिखाते हुए फिल्म सवाल उठाती है, क्यों भारत ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। यहाँ एक सीन है जहाँ पाकिस्तानी डॉन हंसते हुए कहते हैं, भारत तो बस सह लेगा। यह डायलॉग इतना कटिंग है कि थिएटर में तालियां बजती है। दूसरा भाग हमजा की घुसपैठ, जसकीरत को ट्रेनिंग दी जाती है, भाषा आदतें, यहाँ तक कि पाकिस्तानी एक्सेंट। वलियारी पहुंचता है जहाँ गैंग वॉर्स का राजा है रहमान डकैत, एक शांत लेकिन क्रू डॉन। हमजा एक छोटे गैंग से जुड़ता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। एक सीन में उजैर बलोच से भिड़ता है, जो लियारी के दूसरा बड़ा डॉन है। यहाँ फिल्म पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड की सच्चाई दिखाती है, राजनीतिक संरक्षण, ड्रग्स और हथियार तस्करी। हमजा की पत्नी एक इमोशनल एंकर है, लेकिन उनका लव थोड़ा फोर्स लगता है। फिर भी एक सीन जहां हमजा फोन पर अपनी असली फैमिली से बात करता है, आंसू ला देता है। तीसरा भाग साजिश का खुलासा, हमजा को पता चलता है कि रहमान 26/11 का मास्टरमाइंड है। ISI का सपोर्ट, लाइव इंटरसेप्ट, सब कुछ रियल फुटेज से मिक्स है। दुबई चेंज में हमजा को संजय दत्त का कैरेक्टर हैंडलर बचाता है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस पर हमला, बंद कमरे में गोलीबार, चाकूबाजी और विश्वासघात। हमजा रहमान को मारता है लेकिन खुद घायल हो जाता है। अंत में वो भाग जाता है, लेकिन ISI उसे हीरो मान लेती है। पोस्ट क्रेडिट में हमजा अब पाकिस्तान राजनीति में ऊंचा भाग 2 का हुक है। यह कहानी न केवल एक्शन है, बल्कि एक चरित्र अभियान की जासूस जैसे अपनी मानसिकता खो देता है। फिल्म प्रोपेगेंडा का आरोप झेल रही है, लेकिन यह हॉकिश इंडिया को फ्लैटर करने से ज्यादा सच्चाई दिखाती है। पाकिस्तान में PPP और चौधरी असलम की विधवा ने विरोध किया, लेकिन फिल्म वास्तविक पर आधारित है। आदित्य धीर का निर्देशन धुरंधर का सबसे मजबूत स्तंभ है। फिल्म की लंबाई 3 घंटे 20 मिनट है, जो हिंदी सिनेमा में सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। लेकिन धर ने इतनी कुशलता से कहानी को बनाया कि आपको एक पल भी बोरियत नहीं होती। यूरोपीय सिनेमा की तरह साइलेंस का इस्तेमाल करता है। एक 40 सेकंड का शॉट जहां रणवीर सिंह एक फोटो को घूर रहा होता है, वह 5 पेज के डायलॉग से ज्यादा बोलता है। एक्शन सीक्वेंस ग्राउंडेड है, कोई स्लोमो हीरो वॉक नहीं, बल्कि दुबई चेज और क्लाइमैक्स का 20 मिनट का सेफ हाउस सीज इतना तनावपूर्ण है कि आपकी सांसें थम जाती है। सिनेमाटोग्राफी छायाओं और कठोर धूप का ऐसा इस्तेमाल करती है कि लगता है आप खुद कराची की गलियों में हैं। साउंड डिजाइन इमर्सिव है, हर सांस, हर बंदूक के ट्रिगर का क्लिक आपके कानों में गूंजता है। बैकग्राउंड स्कोर शशांक सचदेव का है, जो पूरी से लौटे हैं। सनरगी का रिकरिंग मोटिव आपको दिनों तक सताता रहेगा। पुराने बॉलीवुड ट्रैक्स को चतुराई से फीड किया गया है, जैसे गाने में RD बर्मन का टच जो कहानी को रेट्रो फील देता है। प्रोडक्शन डिज़ाइन टॉप नॉच है। थाईलैंड में शूट हुए पाकिस्तान सेट्स इतने ऐसे लगते हैं कि अंतर महसूस ही नहीं होता। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से यह फिल्म हॉलीवुड लेवल की है, जो साबित करती है कि भारतीय सिनेमा अब ग्लोबल स्टैंडर्ड पर पहुंच चुका है।
धुरंधर का सबसे बड़ा हथियार इसका एंसेंबल कास्ट है। रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मज़ारी, उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। लंबे बाल, दाढ़ी और सूरत से जुलसी स्किन के साथ वे पूरी तरह बदल गए हैं। उनकी आंखों में वो डर और तीव्रता है जो एक जासूस की जिंदगी दर्शाता है, कभी कमज़ोर कभी विस्फोटक। एक 15 मिनट के इंटरोगेशन सीन इतनी गहरी है कि एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई जाएगी। रणवीर ने अपनी मैनिक एनर्जी से कंट्रोल किया है और यहाँ वे एक क्वाइट वेलकोनो लगते हैं। अक्षय खन्ना रहमान डकैत से के रोल में चिलिंग है। एक कराची अंडरवर्ल्ड डॉन को जो आईएसआई से जुड़ा है, वे आवाज़ ऊंची नहीं करते लेकिन हर सीन में खतरा महसूस होता है। उनका एक सीन जहाँ वे अप्रत्याशित विश्वासघात करते हैं अवार्ड वर्थी है। और मार्दवन अजय सान्याल के रूप में गरिमा और नैतिक दुविधा लाते हैं। उनका किरदार फिल्म का बिग बोन है। संजय दत्त का सीमित लेकिन प्रभावशाली रोल हर सेकंड को काउंट करता है। अर्जुन रामपाल एक शार्प एक लेकर आते हैं दुश्मन या सहयोगी, आप कंफ्यूज रहते हैं। सारा अर्जुन कॉन्फिडेंट, हालांकि लव पोट्रियन थोड़ा अनवांटेड लगता है। सपोर्टिंग कास्ट में राकेश बेदी, रंजीत कपूर और सौम्या टंडन शानदार है। कुल मिलाकर कोई कमजोर लिंग नहीं, हर कलाकार किरदार में धुल मिल गया है। कैसी है रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर? चले जानते हैं इस फिल्म की कहानी और करते हैं इस फिल्म का रिव्यू। क्या ये फिल्म देखने लायक है भी या नहीं? धुरंधर की कहानी 1919 के IC 1814 अपहरण से शुरू होती है। एक विमान अपहरण हो जाता है और पाकिस्तान की जमीन पर उतरता है। स्क्रीन पर असली फुटेज दिखाई जाती है, यात्री रोते हुए, आतंकी हंसते हुए। यह दृश्य इतना रियल है कि थिएटर में सन्नाटा छा जाता है। कट टू 2001 भारतीय संसद पर हमला, आतंकी घुस आते हैं और देश हिल जाता है। घटनाओं से आहत इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ अजय सान्याल को लगता है कि पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड, खासकर कराची का लियारी इलाका इन हमलों का रूट है। लियारी जो फिल्म में दिखाया गया है, पाकिस्तान का सबसे खतरनाक क्राइम हब था। 300 से ज्यादा गैंगस्टर, ड्रग तस्करी, उगाही और राजनीतिक संरक्षण। यहाँ रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना और उसके उजैर बलोच जैसे डॉन का राज था, जो ISI के कंधों पर सवार होकर भारत के खिलाफ साजिश रचते थे। सान्याल एक साहसी प्लान बनाते हैं, ऑपरेशन धुरंधर। इसके लिए वे एक युवा लेकिन टूटे हुए रॉ एजेंट जस्तिकरत सिंह यानी रणवीर सिंह को चुनते हैं। जस्तिकरत का बैक स्टोरी दर्दनाक है। वो एक आर्मी ऑफिसर का बेटा है जिसने कश्मीर में अपने पिता को खोया। सान्याल उसे पाकिस्तान भेजते हैं जहां वह हमजा अली मज़ारी बन जाता है, एक गैंगस्टर जो लियारी के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है। फिल्म का पहला हाफ हमजा की जर्नी दिखाता है, वह कैसे एक अनजान व्यक्ति से रहमान डकैत का विश्वास पात्र बनता है। यहाँ शेक्सपियन बैटरियल्स आते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और हमजा को अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी पत्नी से भी दूरी बनानी पड़ती है। इंटरवल के बाद टेंशन बढ़ जाती है। हमजा को पता चलता है कि रहमान डकैत 26/11 जैसे बड़े हमलों की साजिश रच रहा है। ISI का मेजर इकबाल इसमें शामिल है, जो भारत को काफिर कहकर तौहीन करता है। फिल्म असली इंटरसेप्ट दिखाती है, आतंकियों और हैंडलर्स के बीच बातें जो रोंगटे खड़े कर देती है। हमजा को दुबई चेज में बचना पड़ता है जहां वह बाल बचता है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस सीज होता है। 20 मिनट का नॉन स्टॉप एक्शन जहां हमजा अकेला कई गैंगस्टर से लड़ता है, लेकिन ट्विस्ट यह है कि हमजा को अपनी कवर बचाने के लिए एक करीबी को मारना पड़ता है, जो भावनात्मक ब्रेकडाउन कारण बनता है। फिल्म का अंत टेंटलाइजिंग है। हमजा भाग जाता है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वह अब हमजा के रूप में पाकिस्तानी राजनीति में ऊंचा पद पा चुका है। भाग 2 में उसकी बैक स्टोरी और नई साजिश आएंगी। कुल मिलाकर कहानी भारतीय खुफिया तंत्र की उन कुर्बानियों को दिखाती है जो अखबारों में कभी नहीं आती। जासूस का डर, उनका त्याग और वह सन्नाटा जब वे घर लौट ही नहीं पाते। कहानी को गहराई से समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटता है। पहला भाग ऐतिहासिक संदर्भ, IC 814 अपहरण दिखाया जाता है असली वीडियो फुटेज के साथ, जहां आतंकी मसूद अजहरों को रिहा करवाते हैं। सान्याल को यह चोट पहुंचती है क्योंकि वह जानते हैं कि यह पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है। सांसद हमला दिखाते हुए फिल्म सवाल उठाती है क्यों भारत ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। यहाँ एक सीन है जहाँ पाकिस्तानी डॉन हंसते हुए कहता है भारत तो बस सह लेगा। यह डायलॉग इतना कटिंग है कि थिएटर में तालियां बजती है। दूसरा भाग हमजा की घुसपैठ, जसकीरत को ट्रेनिंग दी जाती है, भाषा आदतें, यहाँ तक कि पाकिस्तानी एक्सेंट। वलियारी पहुंचता है जहाँ गैंग वॉर्स का राजा है। रहमान डकैत एक शांत लेकिन क्रू डॉन। हमजा एक छोटे गैंग से जुड़ता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। एक सीन में उजैर बलोच से भिड़ता है जो लियारी के दूसरा बड़ा डॉन है। यहाँ फिल्म पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड की सच्चाई दिखाती है, राजनीतिक संरक्षण, ड्रग्स और हथियार तस्करी। हमजा की पत्नी एक इमोशनल एंकर है, लेकिन उनका लव थोड़ा फोर्स लगता है। फिर भी एक सीन जहां हमजा फोन पर अपनी असली फैमिली से बात करता है आंसू ला देता है। तीसरा भाग साजिश का खुलासा, हमजा को पता चलता है कि रहमान 26/11 का मास्टरमाइंड है। ISI का सपोर्ट, लाइव इंटरसेप्ट, सब कुछ रियल फुटेज से मिक्स है। दुबई चेंज में हमजा को संजय दत्त का कैरेक्टर हैंडलर बचाता है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस पर हमला, बंद कमरे में गोलीबार, चाकूबाजी और विश्वासघात। हमजा रहमान को मारता है लेकिन खुद घायल हो जाता है। अंत में वो भाग जाता है, लेकिन ISI उसे हीरो मान लेती है। पोस्ट क्रेडिट में हमजा अब पाकिस्तान राजनीति में ऊंचा भाग 2 का हुक है। यह कहानी न केवल एक्शन है बल्कि एक चरित्र अभियान की जासूस जैसे अपनी मानसिकता खो देता है। फिल्म प्रोपेगेंडा का आरोप झेल रही है, लेकिन यह हॉकिश इंडिया को फ्लैटर करने से ज़्यादा सच्चाई दिखाती है। पाकिस्तान में PPP और चौधरी असलम की विधवा ने विरोध किया, लेकिन फिल्म वास्तविक पर आधारित है।
आदित्य धीर का निर्देशन धुरंधर का सबसे मजबूत स्तंभ है। फिल्म की लंबाई 3 घंटे 20 मिनट है, जो हिंदी सिनेमा में सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। लेकिन धर ने इतनी कुशलता से कहानी को बुनाया कि आपको एक पल भी बोरियत नहीं होती। वे यूरोपीय सिनेमा की तरह साइलेंस का इस्तेमाल करता है। एक 40 सेकंड का शॉट जहां रणवीर सिंह एक फोटो को घूर रहा होता है, वह 5 पेज के डायलॉग से ज्यादा बोलता है। एक्शन सीक्वेंस ग्राउंडेड है, कोई स्लोमो हीरो वॉक नहीं, बल्कि दुबई चेज और क्लाइमैक्स का 20 मिनट का सेफ हाउस सीज इतना तनावपूर्ण है कि आपकी सांसें थम जाती है। सिनेमाटोग्राफी छायाओं और कठोर धूप का ऐसा इस्तेमाल करती है कि लगता है आप खुद कराची की गलियों में हैं। साउंड डिजाइन इमर्सिव है, हर सांस हर बंदूक के ट्रिगर का क्लिक आपके कानों में गूंजता है। बैकग्राउंड स्कोर शशांक सचदेव का है, जो पुरी से लौटे हैं। सनरगी का रिकरिंग मोटिव आपको दिनों तक सताता रहेगा। पुराने बॉलीवुड ट्रैक्स को चतुराई से फीड किया गया है, जैसे गाने में आर.डी. बर्मन का टच जो कहानी को रेट्रो फील देता है। प्रोडक्शन डिज़ाइन टॉप नॉच है। थाईलैंड में शूट हुए पाकिस्तान सेट्स इतने ऐसे लगते हैं कि अंतर महसूस ही नहीं होता। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से यह फिल्म हॉलीवुड लेवल की है, जो साबित करती है कि भारतीय सिनेमा अब ग्लोबल स्टैंडर्ड पर पहुंच चुका है। धुरंधर का सबसे बड़ा हथियार इसका एंसेंबल कास्ट है। रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मज़ारी उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। लंबे बाल, दाढ़ी और सूरत से जुलसी स्किन के साथ वे पूरी तरह बदल गए हैं। उनकी आंखों में वो डर और तीव्रता है जो एक जासूस की ज़िंदगी दर्शाता है, कभी कमज़ोर कभी विस्फोटक। एक 15 मिनट के इंटरोगेशन सीन इतनी गहरी है कि एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई जाएगी। रणवीर ने अपनी मैनिक एनर्जी से कंट्रोल किया है और यहाँ वे एक क्वाइट वेलकोनो लगते हैं। अक्षय खन्ना रहमान डकैत से के रोल में चिलिंग है। एक कराची अंडरवर्ल्ड डॉन को जो आईएसआई से जुड़ा है। वे आवाज़ ऊंची नहीं करते, लेकिन हर सीन में खतरा महसूस होता है। उनका एक सीन जहां वे अप्रत्याशित विश्वासघात करते हैं अवार्ड वर्दी है। हरमार धवन अजय सान्याल के रूप में गरिमा और नैतिक दुविधा लाते हैं। उनका किरदार फिल्म का बिग बोन है। संजय दत्त का सीमित लेकिन प्रभावशाली रोल हर सेकंड को काउंट करता है। अर्जुन रामपाल एक शार्प एक लेकर आते हैं। दुश्मन या सहयोगी आप कंफ्यूज रहते हैं। सारा अर्जुन कॉन्फिडेंट है, हालांकि लव पोट्रियन थोड़ा अनवांटेड लगता है। सपोर्टिंग कास्ट में राकेश बेदी, रंजीत कपूर और सौम्या टंडन शानदार है। कुल मिलाकर कोई कमजोर लिंक नहीं, हर कलाकार किरदार में धूल मिल गया है। कैसी है रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर? चले जानते हैं इस फिल्म की कहानी और करते हैं इस फिल्म का रिव्यू। क्या ये फिल्म देखने लायक है भी या नहीं? धुरंधर की कहानी 1919 के IC 1814 अपहरण से शुरू होती है। एक विमान अपहरण हो जाता है और पाकिस्तान की जमीन पर उतरता है। स्क्रीन पर असली फुटेज दिखाई जाती है, यात्री रोते हुए, आतंकी हंसते हुए। यह दृश्य इतना रियल है कि थिएटर में सन्नाटा छा जाता है। कट टू 2001 भारतीय संसद पर हमला, आतंकी घुस आते हैं और देश हिल जाता है। घटनाओं से आहत इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ अजय सान्याल को लगता है कि पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड, खासकर कराची का लियारी इलाका इन हमलों का रूट है। लियारी जो फिल्म में दिखाया गया है, पाकिस्तान का सबसे खतरनाक क्राइम हब था। 300 से ज्यादा गैंगस्टर, ड्रग तस्करी, उगाही और राजनीतिक संरक्षण। यहाँ रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना और उसके उजैर बलोच जैसे डॉन का राज था, जो आईएसआई के कंधों पर सवार होकर भारत के खिलाफ साजिश रचते थे। सान्याल एक साहसिक प्लान बनाते हैं, ऑपरेशन धुरंधर। इसके लिए वे एक युवा लेकिन टूटे हुए रॉ एजेंट जस्तिकरत सिंह यानी रणवीर सिंह को चुनते हैं। जस्तिकरत का बैक स्टोरी दर्दनाक है। वो एक आर्मी ऑफिसर का बेटा है जिसने कश्मीर में अपने पिता को खोया। सान्याल उसे पाकिस्तान भेजते हैं, जहां वह हमजा अली मज़ारी बन जाता है, एक गैंगस्टर जो लियारी के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है। फिल्म का पहला हाफ हमजा की जर्नी दिखाता है, वह कैसे एक अनजान व्यक्ति से रहमान डकैत का विश्वास पात्र बनता है। यहाँ शेक्सपियन बैटरियल्स आते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और हमजा को अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी पत्नी से भी दूरी बनानी पड़ती है। इंटरवल के बाद टेंशन बढ़ जाती है। हमजा को पता चलता है कि रहमान डकैत 26/11 जैसे बड़े हमलों की साजिश रच रहा है। आईएसआई का मेजर इकबाल इसमें शामिल है, जो भारत को काफिर कहकर तौहीन करता है। फिल्म असली इंटरसेप्ट दिखाती है, आतंकियों और हैंडलर्स के बीच बातें जो रोंगटे खड़े कर देती है। हमजा को दुबई चेज में बचना पड़ता है, जहां वह बाल बचता है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस सीज होता है। 20 मिनट का नॉन स्टॉप एक्शन जहां हमजा अकेला कई गैंगस्टर से लड़ता है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि हमजा को अपनी कवर बचाने के लिए एक करीबी को मारना पड़ता है, जो भावनात्मक ब्रेकडाउन कारण बनता है। फिल्म का अंत टेंटलाइजिंग है। हमजा भाग जाता है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वह अब हमजा के रूप में पाकिस्तानी राजनीति में ऊंचा पद पा चुका है। भाग 2 में उसकी बैक स्टोरी और नई साजिश आएंगे। कुल मिलाकर कहानी भारतीय खुफिया तंत्र की उन कुर्बानियों को दिखाती है जो अखबारों में कभी नहीं आती। जासूस का डर, उनका त्याग और वह सन्नाटा जब वे घर लौट ही नहीं पाते। कहानी को गहराई से समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटता है। पहला भाग ऐतिहासिक संदर्भ। IC 814 अपहरण दिखाया जाता है असली वीडियो फुटेज के साथ, जहां आतंकी मसूद अजहरों को रिहा करवाते हैं। सान्याल को यह चोट पहुंचती है क्योंकि वह जानता है कि यह पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है। सांसद हमला दिखाते हुए फिल्म सवाल उठाती है, क्यों भारत ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। यहाँ एक सीन है जहाँ पाकिस्तानी डॉन हंसते हुए कहता है, भारत तो बस सह लेगा। यह डायलॉग इतना कटिंग है कि थिएटर में तालियां बजती है। दूसरा भाग हमजा की घुसपैठ। जसकीरत को ट्रेनिंग दी जाती है, भाषा आदतें, यहाँ तक कि पाकिस्तानी एक्सेंट। वलियारी पहुँचता है जहाँ गैंग वॉर्स का राजा है। रहमान डकैत एक शांत लेकिन क्रूर डॉन।
हमजा एक छोटे गैंग से जुड़ता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। एक सीन में वह उज़ैर बलोच से भिड़ता है जो लियारी के दूसरा बड़ा डॉन है। यहाँ फिल्म पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड की सच्चाई दिखाती है, राजनीतिक संरक्षण, ड्रग्स और हथियार तस्करी। हमजा की पत्नी एक इमोशनल एंकर है, लेकिन उनका लव थोड़ा फोर्स लगता है। फिर भी एक सीन जहां हमजा फोन पर अपनी असली फैमिली से बात करता है आंसू ला देता है। तीसरा भाग साजिश का खुलासा। हमजा को पता चलता है कि रहमान 26/11 का मास्टरमाइंड है। आईएसआई का सपोर्ट, लाइव इंटरसेप्ट, सब कुछ रियल फुटेज से मिक्स है। दुबई चेंज में हमजा को संजय दत्त का कैरेक्टर हैंडलर बचाता है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस पर हमला, बंद कमरे में गोलीबार, चाकूबाजी और विश्वासघात। हमजा रहमान को मारता है लेकिन खुद घायल हो जाता है। अंत में वो भाग जाता है, लेकिन आईएसआई उसे हीरो मान लेती है। पोस्ट क्रेडिट में हमजा अब पाकिस्तान राजनीति में ऊंचा भाग 2 का हुक है। यह कहानी न केवल एक्शन है बल्कि एक चरित्र अभियान की जासूस जैसे अपनी मानसिकता खो देता है। फिल्म प्रोपेगेंडा का आरोप झेल रही है, लेकिन यह हॉकिश इंडिया को फ्लैटर करने से ज्यादा सच्चाई दिखाती है। पाकिस्तान में पीपीपी और चौधरी असलम की विधवा ने विरोध किया, लेकिन फिल्म वास्तविक पर आधारित है। आदित्य धीर का निर्देशन धुरंधर का सबसे मजबूत स्तंभ है। फिल्म की लंबाई 3 घंटे 20 मिनट है, जो हिंदी सिनेमा में सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। लेकिन धर ने इतनी कुशलता से कहानी को बनाया कि आपको एक पल भी बोरियत नहीं होती। यूरोपीय सिनेमा की तरह साइलेंस का इस्तेमाल करता है। एक 40 सेकंड का शॉट जहां रणवीर सिंह एक फोटो को घूर रहा होता है, वह 5 पेज के डायलॉग से ज्यादा बोलता है। एक्शन सीक्वेंस ग्राउंडेड है, कोई स्लोमो हीरो वॉक नहीं, बल्कि दुबई चेज और क्लाइमैक्स का 20 मिनट का सेफ हाउस सीज इतना तनावपूर्ण है कि आपकी सांसें थम जाती है। सिनेमाटोग्राफी छायाओं और कठोर धूप का ऐसा इस्तेमाल करती है कि लगता है आप खुद कराची की गलियों में हैं। साउंड डिजाइन इमर्सिव है, हर सांस, हर बंदूक के ट्रिगर का क्लिक आपके कानों में गूंजता है। बैकग्राउंड स्कोर शशांक सचदेव का है, जो पूरी से लौटे हैं। सनरगी का रिकरिंग मोटिव आपको दिनों तक सताता रहेगा। पुराने बॉलीवुड ट्रैक्स को चतुराई से फीड किया गया है, जैसे गाने में आर.डी. बर्मन का टच जो कहानी को रेट्रो फील देता है। प्रोडक्शन डिज़ाइन टॉप नॉच है। थाईलैंड में शूट हुए पाकिस्तान सेट्स इतने ऐसे लगते हैं कि अंतर महसूस ही नहीं होता। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से यह फिल्म हॉलीवुड लेवल की है, जो साबित करती है कि भारतीय सिनेमा अब ग्लोबल स्टैंडर्ड पर पहुंच चुका है। धुरंधर का सबसे बड़ा हथियार इसका एंसेंबल कास्ट है। रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मज़ारी उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। लंबे बाल, दाढ़ी और सूरत से जुलसी स्किन के साथ वे पूरी तरह बदल गए हैं। उनकी आंखों में वो डर और तीव्रता है जो एक जासूस की जिंदगी दर्शाता है, कभी कमज़ोर कभी विस्फोटक। एक 15 मिनट के इंटरोगेशन सीन इतनी गहरी है कि एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई जाएगी। रणवीर ने अपनी मैनिक एनर्जी से कंट्रोल किया है और यहाँ वे एक क्वाइट वैल्कोनो लगते हैं। अक्षय खन्ना रहमान डकैत से के रोल में चिलिंग है। एक कराची अंडरवर्ल्ड डॉन को जो आईएसआई से जुड़ा है, वे आवाज़ ऊंची नहीं करते, लेकिन हर सीन में खतरा महसूस होता है। उनका एक सीन जहाँ वे अप्रत्याशित विश्वासघात करते हैं अवार्ड वर्दी है। और मार्दवन अजय सान्याल के रूप में गरिमा और नैतिक दुविधा लाते हैं। उनका किरदार फिल्म का बिगबोन है। संजय दत्त का सीमित लेकिन प्रभावशाली रोल हर सेकंड को काउंट करता है। अर्जुन रामपाल एक शार्प एक लेकर आते हैं, दुश्मन या सहयोगी आप कंफ्यूज रहते हैं। सारा अर्जुन कॉन्फिडेंट, हालांकि लव पॉट्रियन थोड़ा अनवांटेड लगता है। सपोर्टिंग कास्ट में राकेश बेदी, रंजीत कपूर और सौम्या टंडन शानदार है। कुल मिलाकर कोई कमजोर लिंक नहीं, हर कलाकार किरदार में धूल मिल गया है। कैसी है रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर? चले जानते हैं इस फिल्म की कहानी और करते हैं इस फिल्म का रिव्यू। क्या ये फिल्म देखने लायक है भी या नहीं? धुरंधर की कहानी 1919 के IC 1814 अपहरण से शुरू होती है। एक विमान अपहरण हो जाता है और पाकिस्तान की जमीन पर उतरता है। स्क्रीन पर असली फुटेज दिखाई जाती है, यात्री रोते हुए, आतंकी हंसते हुए। यह दृश्य इतना रियल है कि थिएटर में सन्नाटा छा जाता है। कट टू 2001 भारतीय संसद पर हमला, आतंकी घुस आते हैं और देश हिल जाता है। घटनाओं से आहत इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ अजय सान्याल को लगता है कि पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड, खासकर कराची का लियारी इलाका इन हमलों का रूट है। लियारी जो फिल्म में दिखाया गया है, पाकिस्तान का सबसे खतरनाक क्राइम हब था। 300 से ज्यादा गैंगस्टर, ड्रग तस्करी, उगाही और राजनीतिक संरक्षण। यहाँ रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना और उसके उज़ैर बलोच जैसे डॉन का राज था, जो आईएसआई के कंधों पर सवार होकर भारत के खिलाफ साजिश रचते थे। सान्याल एक साहसी प्लान बनाते हैं, ऑपरेशन धुरंधर। इसके लिए वे एक युवा लेकिन टूटे हुए रॉ एजेंट जस्तिकरत सिंह यानी रणवीर सिंह को चुनते हैं। जस्तिकरत का बैक स्टोरी दर्दनाक है। वो एक आर्मी ऑफिसर का बेटा है जिसने कश्मीर में अपने पिता को खोया। सान्याल उसे पाकिस्तान भेजते हैं, जहां वह हमजा अली मज़ारी बन जाता है, एक गैंगस्टर जो लियारी के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है। फिल्म का पहला हाफ हमजा की जर्नी दिखाता है, वह कैसे एक अनजान व्यक्ति से रहमान डकैत का विश्वास पात्र बनता है। यहाँ शेक्सपियन बैटरियल्स आते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और हमजा को अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी पत्नी से भी दूरी बनानी पड़ती है। इंटरवल के बाद टेंशन बढ़ जाती है। हमजा को पता चलता है कि रहमान डकैत 26/11 जैसे बड़े हमलों की साजिश रच रहा है। आईएसआई का मेजर इकबाल इसमें शामिल है, जो भारत को काफिर कहकर तौहीन करता है। फिल्म असली इंटरसेप्ट दिखाती है, आतंकियों और हैंडलर्स के बीच बातें जो रोंगटे खड़े कर देती है। हमजा को दुबई चेज में
बचना पड़ता है जहां वह बाल बाल बचता है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस सीज होता है। 20 मिनट का नॉन स्टॉप एक्शन जहां हमजा अकेला कई गैंगस्टर से लड़ता है, लेकिन ट्विस्ट यह है कि हमजा को अपनी कवर बचाने के लिए एक करीबी को मारना पड़ता है, जो भावनात्मक ब्रेकडाउन कारण बनता है। फिल्म का अंत टेंटलाइजिंग है। हमजा भाग जाता है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वह अब हमजा के रूप में पाकिस्तानी राजनीति में ऊंचा पद पा चुका है। भाग 2 में उसकी बैक स्टोरी और नई साजिश आएंगी। कुल मिलाकर कहानी भारतीय खुफिया तंत्र की उन कुर्बानियों को दिखाती है जो अखबारों में कभी नहीं आती। जासूस का डर, उनका त्याग और वह सन्नाटा जब वे घर लौट ही नहीं पाते। कहानी को गहराई से समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटता है। पहला भाग ऐतिहासिक संदर्भ, IC-814 अपहरण दिखाया जाता है असली वीडियो फुटेज के साथ, जहां आतंकी मसूद अजहरों को रिहा करवाते हैं। सानियाल को यह चोट पहुंचती है क्योंकि वह जानता है कि यह पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है। सांसद हमला दिखाते हुए फिल्म सवाल उठाती है क्यों भारत ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। यहाँ एक सीन है जहाँ पाकिस्तानी डॉन हंसते हुए कहते हैं भारत तो बस सह लेगा। यह डायलॉग इतना कटिंग है कि थिएटर में तालियां बजती है। दूसरा भाग हमजा की घुसपैठ, जसकीरत को ट्रेनिंग दी जाती है, भाषा आदतें, यहाँ तक कि पाकिस्तानी एक्सेंट। वलियारी पहुंचता है जहाँ गैंग वॉर्स का राजा है रहमान डकैत, एक शांत लेकिन क्रू डॉन। हमजा एक छोटे गैंग से जुड़ता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। एक सीन में उज़ैर बलोच से भिड़ता है जो लियारी के दूसरा बड़ा डॉन है। यह फिल्म पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड की सच्चाई दिखाती है, राजनीतिक संरक्षण, ड्रग्स और हथियार तस्करी। हमजा की पत्नी एक इमोशनल एंकर है, लेकिन उनका लव थोड़ा फोर्स लगता है। फिर भी एक सीन जहां हमजा फोन पर अपनी असली फैमिली से बात करता है आंसू ला देता है। तीसरा भाग साजिश का खुलासा, हमजा को पता चलता है कि रहमान 26/11 का मास्टरमाइंड है। ISI का सपोर्ट, लाइव इंटरसेप्ट, सब कुछ रियल फुटेज से मिक्स है। दुबई चेंज में हमजा को संजय दत्त का कैरेक्टर हैंडलर बचाता है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस पर हमला, बंद कमरे में गोलीबार, चाकूबाजी और विश्वासघात। हमजा रहमान को मारता है लेकिन खुद घायल हो जाता है। अंत में वो भाग जाता है, लेकिन ISI उसे हीरो मान लेती है। पोस्ट क्रेडिट में हमजा अब पाकिस्तान राजनीति में ऊंचा भाग 2 का हुक है। यह कहानी न केवल एक्शन है बल्कि एक चरित्र अभियान की जासूस जैसे अपनी मानसिकता खो देता है। फिल्म प्रोपेगेंडा का आरोप झेल रही है, लेकिन यह हॉकिश इंडिया को फ्लैटर करने से ज़्यादा सच्चाई दिखाती है। पाकिस्तान में PPP और चौधरी असलम की विधवा ने विरोध किया, लेकिन फिल्म वास्तविक पर आधारित है। आदित्य धीर का निर्देशन धुरंधर का सबसे मजबूत स्तंभ है। फिल्म की लंबाई 3 घंटे 20 मिनट है, जो हिंदी सिनेमा में सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। लेकिन धर ने इतनी कुशलता से कहानी को बनाया कि आपको एक पल भी बोरियत नहीं होती। यूरोपीय सिनेमा की तरह साइलेंस का इस्तेमाल करता है। एक 40 सेकंड का शॉट जहां रणवीर सिंह एक फोटो को घूर रहा होता है, वह 5 पेज के डायलॉग से ज़्यादा बोलता है। एक्शन सीक्वेंस ग्राउंडेड है, कोई स्लोमो हीरो वॉक नहीं, बल्कि दुबई चेज और क्लाइमैक्स का 20 मिनट का सेफ हाउस सीज इतना तनावपूर्ण है कि आपकी सांसें थम जाती है। सिनेमाटोग्राफी छायाओं और कठोर धूप का ऐसा इस्तेमाल करती है कि लगता है आप खुद कराची की गलियों में हैं। साउंड डिजाइन इमर्सिव है, हर सांस, हर बंदूक के ट्रिगर का क्लिक आपके कानों में गूंजता है। बैकग्राउंड स्कोर शशांक सचदेव का है, जो पूरी से लौटे हैं। सनरगी का रिकरिंग मोटिव आपको दिनों तक सताता रहेगा। पुराने बॉलीवुड ट्रैक्स को चतुराई से फीड किया गया है, जैसे गाने में RD बर्मन का टच जो कहानी को रेट्रो फील देता है। प्रोडक्शन डिज़ाइन टॉप नॉच है। थाईलैंड में शूट हुए पाकिस्तान सेट्स इतने ऐसे लगते हैं कि अंतर महसूस ही नहीं होता। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से यह फिल्म हॉलीवुड लेवल की है, जो साबित करती है कि भारतीय सिनेमा अब ग्लोबल स्टैंडर्ड पर पहुँच चुका है। धुरंधर का सबसे बड़ा हथियार इसका एंसेंबल कास्ट है। रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मज़ारी उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। लंबे बाल, दाढ़ी और सूरत से जुलसी स्किन के साथ वे पूरी तरह बदल गए हैं। उनकी आंखों में वो डर और तीव्रता है जो एक जासूस की ज़िंदगी दर्शाता है, कभी कमज़ोर कभी विस्फोटक। एक 15 मिनट के इंटरोगेशन सीन इतनी गहरी है कि एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई जाएगी। रणवीर ने अपनी मैनिक एनर्जी से कंट्रोल किया है और यहाँ वे एक क्वाइट वेलकोनो लगते हैं। अक्षय खन्ना रहमान डकैत से के रोल में चिलिंग है, एक कराची अंडरवर्ल्ड डॉन को जो ISI से जुड़ा है। वे आवाज़ ऊंची नहीं करते, लेकिन हर सीन में खतरा महसूस होता है। उनका एक सीन जहाँ वे अप्रत्याशित विश्वासघात करते हैं अवार्ड वर्दी है। और मार्दवन अजय सान्याल के रूप में गरिमा और नैतिक दुविधा लाते हैं। उनका किरदार फिल्म का बिग बोन है। संजय दत्त का सीमित लेकिन प्रभावशाली रोल हर सेकंड को काउंट करता है। अर्जुन रामपाल एक शार्प एक लेकर आते हैं, दुश्मन या सहयोगी आप कंफ्यूज रहते हैं। सारा अर्जुन कॉन्फिडेंट, हालांकि लव पोट्रियन थोड़ा अनवांटेड लगता है। सपोर्टिंग कास्ट में राकेश बेदी, रंजीत कपूर और सौम्या टंडन शानदार है। कुल मिलाकर कोई कमजोर लिंग नहीं, हर कलाकार किरदार में धूल मिल गया है। कैसी है रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर? चले जानते हैं इस फिल्म की कहानी और करते हैं इस फिल्म का रिव्यू। क्या ये फिल्म देखने लायक है भी या नहीं? धुरंधर की कहानी 1919 के IC-1814 अपहरण से शुरू होती है। एक विमान अपहरण हो जाता है और पाकिस्तान की जमीन पर उतरता है। स्क्रीन पर असली फुटेज दिखाई जाती है, यात्री रोते हुए, आतंकी हंसते हुए। यह दृश्य इतना रियल है कि थिएटर में सन्नाटा छा जाता है। कट टू 2001 भारतीय संसद पर हमला, आतंकी घुस आते हैं और देश हिल जाता है। घटनाओं से आहत इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ अजय सान्याल को लगता है कि पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड, खासकर कराची का लियारी इलाका, इन हमलों का रूट है।
लियारी जो फिल्म में दिखाया गया है पाकिस्तान का सबसे खतरनाक क्राइम हब था। 300 से ज्यादा गैंगस्टर, ड्रग तस्करी, उगाही और राजनीतिक संरक्षण। यहाँ रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना और उसके उजैर बलोच जैसे डॉन का राज था, जो आईएसआई के कंधों पर सवार होकर भारत के खिलाफ साजिश रचते थे। सानिया हाल एक साहसी प्लान बनाते हैं, ऑपरेशन धुरंधर। इसके लिए वे एक युवा लेकिन टूटे हुए रॉ एजेंट जस्तिकरत सिंह यानी रणवीर सिंह को चुनते हैं। जस्तिकरत का बैक स्टोरी दर्दनाक है। वो एक आर्मी ऑफिसर का बेटा है जिसने कश्मीर में अपने पिता को खोया। सानिया हाल उसे पाकिस्तान भेजते हैं जहां वह हमजा अली मजारी बन जाता है, एक गैंगस्टर जो लियारी के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है। फिल्म का पहला हाफ हमजा की जर्नी दिखाता है, वह कैसे एक अनजान व्यक्ति से रहमान डकैत का विश्वास पात्र बनता है। यहाँ शेक्सपियरियन बैटरियल्स आते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और हमजा को अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी पत्नी से भी दूरी बनानी पड़ती है। इंटरवल के बाद टेंशन बढ़ जाती है। हमजा को पता चलता है कि रहमान डकैत 26/11 जैसे बड़े हमलों की साजिश रच रहा है। आईएसआई का मेजर इकबाल इसमें शामिल है, जो भारत को काफिर कहकर तौहीन करता है। फिल्म असली इंटरसेप्ट दिखाती है, आतंकियों और हैंडलर्स के बीच बातें जो रोंगटे खड़े कर देती है। हमजा को दुबई चेज में बचना पड़ता है जहां वह बाल बाल बचता है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस सीज होता है, 20 मिनट का नॉन स्टॉप एक्शन जहां हमजा अकेला कई गैंगस्टर से लड़ता है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि हमजा को अपनी कवर बचाने के लिए एक करीबी को मारना पड़ता है, जो भावनात्मक ब्रेकडाउन कारण बनता है। फिल्म का अंत टेंटलाइजिंग है। हमजा भाग जाता है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वह अब हमजा के रूप में पाकिस्तानी राजनीति में ऊंचा पद पा चुका है। भाग 2 में उसकी बैक स्टोरी और नई साजिश आएंगी। कुल मिलाकर कहानी भारतीय खुफिया तंत्र की उन कुर्बानियों को दिखाती है जो अखबारों में कभी नहीं आती। जासूस का डर, उनका त्याग और वह सन्नाटा जब वे घर लौट ही नहीं पाते। कहानी को गहराई से समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटता है। पहला भाग ऐतिहासिक संदर्भ, IC-814 अपहरण दिखाया जाता है असली वीडियो फुटेज के साथ, जहां आतंकी मसूद अजहरों को रिहा करवाते हैं। सानिया हाल को यह चोट पहुंचती है क्योंकि वह जानता है कि यह पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है। सांसद हमला दिखाते हुए फिल्म सवाल उठाती है क्यों भारत ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। यहाँ एक सीन है जहाँ पाकिस्तानी डॉन हंसते हुए कहते हैं भारत तो बस सह लेगा। यह डायलॉग इतना कटिंग है कि थिएटर में तालियां बजती है। दूसरा भाग हमजा की घुसपैठ, जसकीरत को ट्रेनिंग दी जाती है, भाषा आदतें, यहाँ तक कि पाकिस्तानी एक्सेंट। वलियारी पहुंचता है जहाँ गैंग वॉर्स का राजा है। रहमान डकैत एक शांत लेकिन क्रू डॉन। हमजा एक छोटे गैंग से जुड़ता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। एक सीन में उजैर बलोच से भिड़ता है जो लियारी के दूसरा बड़ा डॉन है। यहाँ फिल्म पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड की सच्चाई दिखाती है, राजनीतिक संरक्षण, ड्रग्स और हथियार तस्करी। हमजा की पत्नी एक इमोशनल एंकर है, लेकिन उनका लव थोड़ा फोर्स लगता है। फिर भी एक सीन जहां हमजा फोन पर अपनी असली फैमिली से बात करता है आंसू ला देता है। तीसरा भाग साजिश का खुलासा। हमजा को पता चलता है कि रहमान 26/11 का मास्टरमाइंड है। आईएसआई का सपोर्ट, लाइव इंटरसेप्ट, सब कुछ रियल फुटेज से मिक्स है। दुबई चेंज में हमजा को संजय दत्त का कैरेक्टर हैंडलर बचाता है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस पर हमला, बंद कमरे में गोलीबार, चाकूबाजी और विश्वासघात। हमजा रहमान को मारता है लेकिन खुद घायल हो जाता है। अंत में वो भाग जाता है, लेकिन आईएसआई उसे हीरो मान लेती है। पोस्ट क्रेडिट में हमजा अब पाकिस्तान राजनीति में ऊंचा भाग 2 का हुक है। यह कहानी न केवल एक्शन है बल्कि एक चरित्र अभियान की जासूस जैसे अपनी मानसिकता खो देता है। फिल्म प्रोपेगेंडा का आरोप झेल रही है, लेकिन यह हॉकिश इंडिया को फ्लैटर करने से ज्यादा सच्चाई दिखाती है। पाकिस्तान में PPP और चौधरी असलम की विधवा ने विरोध किया, लेकिन फिल्म वास्तविक पर आधारित है। आदित्य धीर का निर्देशन धुरंधर का सबसे मजबूत स्तंभ है। फिल्म की लंबाई 3 घंटे 20 मिनट है, जो हिंदी सिनेमा में सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। लेकिन धर ने इतनी कुशलता से कहानी को बुनाया कि आपको एक पल भी बोरियत नहीं होती। वे यूरोपीय सिनेमा की तरह साइलेंस का इस्तेमाल करता है। एक 40 सेकंड का शॉट जहां रणवीर सिंह एक फोटो को घूर रहा होता है, वह 5 पेज के डायलॉग से ज्यादा बोलता है। एक्शन सीक्वेंस ग्राउंडेड है, कोई स्लोमो हीरो वॉक नहीं, बल्कि दुबई चेज और क्लाइमैक्स का 20 मिनट का सेफ हाउस सीज इतना तनावपूर्ण है कि आपकी सांसें थम जाती है। सिनेमाटोग्राफी छायाओं और कठोर धूप का ऐसा इस्तेमाल करती है कि लगता है आप खुद कराची की गलियों में हैं। साउंड डिजाइन इमर्सिव है, हर सांस, हर बंदूक के ट्रिगर का क्लिक आपके कानों में गूंजता है। बैकग्राउंड स्कोर शशांक सचदेव का है, जो पुरी से लौटे हैं। सनरगी का रिकरिंग मोटिव आपको दिनों तक सताता रहेगा। पुराने बॉलीवुड ट्रैक्स को चतुराई से फीड किया गया है, जैसे गाने में RD बर्मन का टच जो कहानी को रेट्रो फील देता है। प्रोडक्शन डिज़ाइन टॉप नॉच है। थाईलैंड में शूट हुए पाकिस्तान सेट्स इतने ऐसे लगते हैं कि अंतर महसूस ही नहीं होता। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से यह फिल्म हॉलीवुड लेवल की है, जो साबित करती है कि भारतीय सिनेमा अब ग्लोबल स्टैंडर्ड पर पहुंच चुका है। धुरंधर का सबसे बड़ा हथियार इसका एंसेंबल कास्ट है। रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मजारी, उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। लंबे बाल, दाढ़ी और सूरत से जुलसी स्किन के साथ वे पूरी तरह बदल गए हैं। उनकी आंखों में वो डर और तीव्रता है जो एक जासूस की जिंदगी दर्शाता है, कभी कमजोर कभी विस्फोटक। एक 15 मिनट के इंटरोगेशन सीन इतनी गहरी है कि एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई जाएगी। रणवीर ने अपनी मैनिक एनर्जी से कंट्रोल किया है और यहाँ वे एक क्वाइट वेलकोनो लगते हैं। अक्षय खन्ना रहमान डकैत से के रोल में चिलिंग है, एक कराची अंडरवर्ल्ड डॉन को जो
आईएसआई से जुड़ा है, वे आवाज़ ऊंची नहीं करते लेकिन हर सीन में खतरा महसूस होता है उनका। एक सीन जहाँ वे अप्रत्याशित विश्वासघात करते हैं अवार्ड वर्दी है। हरमार धवन अजय सान्याल के रूप में गरिमा और नैतिक दुविधा लाते हैं। उनका किरदार फिल्म का बिग बोन है। संजय दत्त का सीमित लेकिन प्रभावशाली रोल हर सेकंड को काउंट करता है। अर्जुन रामपाल एक शार्प एक लेकर आते हैं दुश्मन या सहयोगी, आप कंफ्यूज रहते हैं। सारा अर्जुन कॉन्फिडेंट है, हालांकि लव पोट्रियन थोड़ा अनवांटेड लगता है। सपोर्टिंग कास्ट में राकेश बेदी, रंजीत कपूर और सौम्या टंडन शानदार है। कुल मिलाकर कोई कमजोर लिंक नहीं, हर कलाकार किरदार में धूल मिल गया है। कैसी है रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर? चले जानते हैं इस फिल्म की कहानी और करते हैं इस फिल्म का रिव्यू। क्या ये फिल्म देखने लायक है भी या नहीं? धुरंधर की कहानी 1919 के IC 1814 अपहरण से शुरू होती है। एक विमान अपहरण हो जाता है और पाकिस्तान की जमीन पर उतरता है। स्क्रीन पर असली फुटेज दिखाई जाती है, यात्री रोते हुए, आतंकी हंसते हुए। यह दृश्य इतना रियल है कि थिएटर में सन्नाटा छा जाता है। कट टू 2001, भारतीय संसद पर हमला, आतंकी घुस आते हैं और देश हिल जाता है। घटनाओं से आहत इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ अजय सान्याल को लगता है कि पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड, खासकर कराची का लियारी इलाका इन हमलों का रूट है। लियारी जो फिल्म में दिखाया गया है, पाकिस्तान का सबसे खतरनाक क्राइम हब था। 300 से ज्यादा गैंगस्टर, ड्रग तस्करी, उगाही और राजनीतिक संरक्षण। यहाँ रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना और उसके उजैर बलोच जैसे डॉन का राज था, जो ISI के कंधों पर सवार होकर भारत के खिलाफ साजिश रचते थे। सान्याल एक साहसी प्लान बनाते हैं, ऑपरेशन धुरंधर। इसके लिए वे एक युवा लेकिन टूटे हुए रॉ एजेंट जस्तिकरत सिंह यानी रणवीर सिंह को चुनते हैं। जस्तिकरत का बैक स्टोरी दर्दनाक है। वो एक आर्मी ऑफिसर का बेटा है जिसने कश्मीर में अपने पिता को खोया। सान्याल उसे पाकिस्तान भेजते हैं जहां वह हमजा अली मजारी बन जाता है, एक गैंगस्टर जो लियारी के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है। फिल्म का पहला हाफ हमजा की जर्नी दिखाता है, वह कैसे एक अनजान व्यक्ति से रहमान डकैत का विश्वास पात्र बनता है। यहाँ शेक्सपियन बैटरियल्स आते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और हमजा को अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी पत्नी से भी दूरी बनानी पड़ती है। इंटरवल के बाद टेंशन बढ़ जाती है। हमजा को पता चलता है कि रहमान डकैत 26/11 जैसे बड़े हमलों की साजिश रच रहा है। ISI का मेजर इकबाल इसमें शामिल है, जो भारत को काफिर कहकर तौहीन करता है। फिल्म असली इंटरसेप्ट दिखाती है, आतंकियों और हैंडलर्स के बीच बातें जो रोंगटे खड़े कर देती है। हमजा को दुबई चेज में बचना पड़ता है जहां वह बाल बाल बचता है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस सीज होता है। 20 मिनट का नॉन स्टॉप एक्शन जहां हमजा अकेला कई गैंगस्टर से लड़ता है, लेकिन ट्विस्ट यह है कि हमजा को अपनी कवर बचाने के लिए एक करीबी को मारना पड़ता है, जो भावनात्मक ब्रेकडाउन कारण बनता है। फिल्म का अंत टेंटलाइजिंग है। हमजा भाग जाता है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वह अब हमजा के रूप में पाकिस्तानी राजनीति में ऊंचा पद पा चुका है। भाग 2 में उसकी बैक स्टोरी और नई साजिश आएंगे। कुल मिलाकर कहानी भारतीय खुफिया तंत्र की उन कुर्बानियों को दिखाती है जो अखबारों में कभी नहीं आती। जासूस का डर, उनका त्याग और वह सन्नाटा जब वे घर लौट ही नहीं पाते। कहानी को गहराई से समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटता है। पहला भाग ऐतिहासिक संदर्भ, IC 814 अपहरण दिखाया जाता है असली वीडियो फुटेज के साथ, जहां आतंकी मसूद अजहरों को रिहा करवाते हैं। सान्याल को यह चोट पहुंचती है क्योंकि वह जानता है कि यह पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है। सांसद हमला दिखाते हुए फिल्म सवाल उठाती है क्यों भारत ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। यहाँ एक सीन है जहाँ पाकिस्तानी डॉन हंसते हुए कहता है भारत तो बस सह लेगा। यह डायलॉग इतना कटिंग है कि थिएटर में तालियां बजती है। दूसरा भाग, हमजा की घुसपैठ, जसकीरत को ट्रेनिंग दी जाती है, भाषा आदतें, यहाँ तक कि पाकिस्तानी एक्सेंट। वलियारी पहुंचता है जहाँ गैंग वॉर्स का राजा है। रहमान डकैत एक शांत लेकिन क्रू डॉन। हमजा एक छोटे गैंग से जुड़ता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। एक सीन में उजैर बलोच से भिड़ता है जो लियारी के दूसरा बड़ा डॉन है। यहाँ फिल्म पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड की सच्चाई दिखाती है, राजनीतिक संरक्षण, ड्रग्स और हथियार तस्करी। हमजा की पत्नी एक इमोशनल एंकर है, लेकिन उनका लव थोड़ा फोर्स लगता है। फिर भी एक सीन जहां हमजा फोन पर अपनी असली फैमिली से बात करता है, आंसू ला देता है। तीसरा भाग, साजिश का खुलासा। हमजा को पता चलता है कि रहमान 26/11 का मास्टरमाइंड है। ISI का सपोर्ट, लाइव इंटरसेप्ट, सब कुछ रियल फुटेज से मिक्स है। दुबई चेंज में हमजा को संजय दत्त का कैरेक्टर हैंडलर बचाता है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस पर हमला, बंद कमरे में गोलीबार, चाकूबाजी और विश्वासघात। हमजा रहमान को मारता है लेकिन खुद घायल हो जाता है। अंत में वो भाग जाता है, लेकिन ISI उसे हीरो मान लेती है। पोस्ट क्रेडिट में हमजा अब पाकिस्तान राजनीति में ऊंचा भाग 2 का हुक है। यह कहानी न केवल एक्शन है बल्कि एक चरित्र अभियान की जासूस जैसे अपनी मानसिकता खो देता है। फिल्म प्रोपेगेंडा का आरोप झेल रही है, लेकिन यह हॉकिश इंडिया को फ्लैटर करने से ज्यादा सच्चाई दिखाती है। पाकिस्तान में PPP और चौधरी असलम की विधवा ने विरोध किया, लेकिन फिल्म वास्तविक पर आधारित है। आदित्य धीर का निर्देशन धुरंधर का सबसे मजबूत स्तंभ है। फिल्म की लंबाई 3 घंटे 20 मिनट है, जो हिंदी सिनेमा में सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। लेकिन धर ने इतनी कुशलता से कहानी को बनाया कि आपको एक पल भी बोरियत नहीं होती। वे यूरोपीय सिनेमा की तरह साइलेंस का इस्तेमाल करता है। एक 40 सेकंड का शॉट जहां रणवीर सिंह एक फोटो को घूर रहा होता है, वह 5 पेज के डायलॉग से ज्यादा बोलता है। एक्शन सीक्वेंस ग्राउंडेड है, कोई स्लोमो हीरो वॉक नहीं, बल्कि दुबई चेज और क्लाइमैक्स का 20 मिनट का सेफ हाउस सीज
इतना तनावपूर्ण है कि आपकी सांसें थम जाती है। सिनेमाटोग्राफी छायाओं और कठोर धूप का ऐसा इस्तेमाल करती है कि लगता है आप खुद कराची की गलियों में हैं। साउंड डिजाइन इमर्सिव है, हर सांस, हर बंदूक के ट्रिगर का क्लिक आपके कानों में गूंजता है। बैकग्राउंड स्कोर शशांक सचदेव का है जो पूरी से लौटे हैं। सनरगी का रिकरिंग मोटिव आपको दिनों तक सताता रहेगा। पुराने बॉलीवुड ट्रैक्स को चतुराई से फीड किया गया है, जैसे गाने में आर.डी. बर्मन का टच जो कहानी को रेट्रो फील देता है। प्रोडक्शन डिज़ाइन टॉप नॉच है। थाईलैंड में शूट हुए पाकिस्तान सेट्स इतने ऐसे लगते हैं कि अंतर महसूस ही नहीं होता। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से यह फिल्म हॉलीवुड लेवल की है, जो साबित करती है कि भारतीय सिनेमा अब ग्लोबल स्टैंडर्ड पर पहुंच चुका है। धुरंधर का सबसे बड़ा हथियार इसका एंसेंबल कास्ट है। रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मज़ारी उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। लंबे बाल, दाढ़ी और सूरत से जुलसी स्किन के साथ वे पूरी तरह बदल गए हैं। उनकी आंखों में वो डर और तीव्रता है जो एक जासूस की ज़िंदगी दर्शाता है, कभी कमज़ोर कभी विस्फोटक। एक 15 मिनट के इंटरोगेशन सीन इतनी गहरी है कि एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई जाएगी। रणवीर ने अपनी मैनिक एनर्जी से कंट्रोल किया है और यहाँ वे एक क्वाइट वैल्कोनो लगते हैं। अक्षय खन्ना रहमान डकैत से के रोल में चिलिंग है। एक कराची अंडरवर्ल्ड डॉन को जो आईएसआई से जुड़ा है, वे आवाज़ ऊंची नहीं करते, लेकिन हर सीन में खतरा महसूस होता है। उनका एक सीन जहाँ वे अप्रत्याशित विश्वासघात करते हैं अवार्ड वर्दी है। और माधवन अजय सान्याल के रूप में गरिमा और नैतिक दुविधा लाते हैं। उनका किरदार फिल्म का बिगबोन है। संजय दत्त का सीमित लेकिन प्रभावशाली रोल हर सेकंड को काउंट करता है। अर्जुन रामपाल एक शार्प एक लेकर आते हैं। दुश्मन या सहयोगी आप कंफ्यूज रहते हैं। सारा अर्जुन कॉन्फिडेंट, हालांकि लव पॉट्रियन थोड़ा अनवांटेड लगता है। सपोर्टिंग कास्ट में राकेश बेदी, रंजीत कपूर और सौम्या टंडन शानदार है। कुल मिलाकर कोई कमजोर लिंक नहीं, हर कलाकार किरदार में धुल मिल गया है। कैसी है रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर? चले जानते हैं इस फिल्म की कहानी और करते हैं इस फिल्म का रिव्यू। क्या ये फिल्म देखने लायक है भी या नहीं? धुरंधर की कहानी 1919 के IC 1814 अपहरण से शुरू होती है। एक विमान अपहरण हो जाता है और पाकिस्तान की जमीन पर उतरता है। स्क्रीन पर असली फुटेज दिखाई जाती है, यात्री रोते हुए, आतंकी हंसते हुए। यह दृश्य इतना रियल है कि थिएटर में सन्नाटा छा जाता है। कट टू 2001 भारतीय संसद पर हमला, आतंकी घुस आते हैं और देश हिल जाता है। घटनाओं से आहत इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ अजय सान्याल को लगता है कि पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड, खासकर कराची का लियारी इलाका इन हमलों का रूट है। लियारी जो फिल्म में दिखाया गया है, पाकिस्तान का सबसे खतरनाक क्राइम हब था। 300 से ज्यादा गैंगस्टर, ड्रग तस्करी, उगाही और राजनीतिक संरक्षण। यहाँ रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना और उसके उजैर बलोच जैसे डॉन का राज था, जो आईएसआई के कंधों पर सवार होकर भारत के खिलाफ साजिश रचते थे। सान्याल एक साहसी प्लान बनाते हैं, ऑपरेशन धुरंधर। इसके लिए वे एक युवा लेकिन टूटे हुए रॉ एजेंट जस्तिकरत सिंह यानी रणवीर सिंह को चुनते हैं। जस्तिकरत का बैक स्टोरी दर्दनाक है। वो एक आर्मी ऑफिसर का बेटा है जिसने कश्मीर में अपने पिता को खोया। सान्याल उसे पाकिस्तान भेजते हैं जहां वह हमजा अली मज़ारी बन जाता है, एक गैंगस्टर जो लियारी के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है। फिल्म का पहला हाफ हमजा की जर्नी दिखाता है, वह कैसे एक अनजान व्यक्ति से रहमान डकैत का विश्वास पात्र बनता है। यहाँ शेक्सपियरियन बैटरियल्स आते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और हमजा को अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी पत्नी से भी दूरी बनानी पड़ती है। इंटरवल के बाद टेंशन बढ़ जाती है। हमजा को पता चलता है कि रहमान डकैत 26/11 जैसे बड़े हमलों की साजिश रच रहा है। आईएसआई का मेजर इकबाल इसमें शामिल है, जो भारत को काफिर कहकर तौहीन करता है। फिल्म असली इंटरसेप्ट दिखाती है, आतंकियों और हैंडलर्स के बीच बातें जो रोंगटे खड़े कर देती है। हमजा को दुबई चेज में बचना पड़ता है जहां वह बाल बचता है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस सीज होता है। 20 मिनट का नॉन स्टॉप एक्शन जहां हमजा अकेला कई गैंगस्टर से लड़ता है, लेकिन ट्विस्ट यह है कि हमजा को अपनी कवर बचाने के लिए एक करीबी को मारना पड़ता है, जो भावनात्मक ब्रेकडाउन कारण बनता है। फिल्म का अंत टेंटलाइजिंग है। हमजा भाग जाता है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वह अब हमजा के रूप में पाकिस्तानी राजनीति में ऊंचा पद पा चुका है। भाग 2 में उसकी बैक स्टोरी और नई साजिश आएंगी। कुल मिलाकर कहानी भारतीय खुफिया तंत्र की उन कुर्बानियों को दिखाती है जो अखबारों में कभी नहीं आती। जासूस का डर, उनका त्याग और वह सन्नाटा जब वे घर लौट ही नहीं पाते। कहानी को गहराई से समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटता है। पहला भाग ऐतिहासिक संदर्भ, IC 814 अपहरण दिखाया जाता है असली वीडियो फुटेज के साथ, जहां आतंकी मसूद अजहरों को रिहा करवाते हैं। सान्याल को यह चोट पहुंचती है क्योंकि वह जानता है कि यह पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है। सांसद हमला दिखाते हुए फिल्म सवाल उठाती है क्यों भारत ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। यहाँ एक सीन है जहाँ पाकिस्तानी डॉन हंसते हुए कहता है, भारत तो बस सह लेगा। यह डायलॉग इतना कटिंग है कि थिएटर में तालियां बजती है। दूसरा भाग हमजा की घुसपैठ, जसकीरत को ट्रेनिंग दी जाती है, भाषा आदतें, यहाँ तक कि पाकिस्तानी एक्सेंट। वलियारी पहुँचता है जहाँ गैंग वॉर्स का राजा है रहमान डकैत, एक शांत लेकिन क्रू डॉन। हमजा एक छोटे गैंग से जुड़ता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। एक सीन में उजैर बलोच से भिड़ता है जो लियारी के दूसरा बड़ा डॉन है। यहाँ फिल्म पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड की सच्चाई दिखाती है, राजनीतिक संरक्षण, ड्रग्स और हथियार तस्करी। हमजा की पत्नी एक इमोशनल एंकर है, लेकिन उनका लव थोड़ा
फोर्स लगता है। फिर भी एक सीन जहां हमजा फोन पर अपनी असली फैमिली से बात करता है आंसू ला देता है। तीसरा भाग साजिश का खुलासा। हमजा को पता चलता है कि रहमान 26/11 का मास्टरमाइंड है। एसआई का सपोर्ट, लाइव इंटरसेप्ट, सब कुछ रियल फुटेज से मिक्स है। दुबई चेंज में हमजा को संजय दत्त का कैरेक्टर हैंडलर बचाता है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस पर हमला, बंद कमरे में गोलीबार, चाकूबाजी और विश्वासघात। हमजा रहमान को मारता है लेकिन खुद घायल हो जाता है। अंत में वो भाग जाता है लेकिन एसआई उसे हीरो मान लेती है। पोस्ट क्रेडिट में हमजा अब पाकिस्तान राजनीति में ऊंचा भाग 2 का हुक है। यह कहानी न केवल एक्शन है बल्कि एक चरित्र अभियान की जासूस जैसे अपनी मानसिकता खो देता है। फिल्म प्रोपेगेंडा का आरोप झेल रही है लेकिन यह हॉकिश इंडिया को फ्लैटर करने से ज्यादा सच्चाई दिखाती है। पाकिस्तान में पीपीपी और चौधरी असलम की विधवा ने विरोध किया लेकिन फिल्म वास्तविक पर आधारित है। आदित्य धीर का निर्देशन धुरंधर का सबसे मजबूत स्तंभ है। फिल्म की लंबाई 3 घंटे 20 मिनट है, जो हिंदी सिनेमा में सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। लेकिन धर ने इतनी कुशलता से कहानी को बनाया कि आपको एक पल भी बोरियत नहीं होती। यूरोपीय सिनेमा की तरह साइलेंस का इस्तेमाल करता है। एक 40 सेकंड का शॉट जहां रणवीर सिंह एक फोटो को घूर रहा होता है, वह 5 पेज के डायलॉग से ज्यादा बोलता है। एक्शन सीक्वेंस ग्राउंडेड है, कोई स्लोमो हीरो वॉक नहीं, बल्कि दुबई चेज और क्लाइमैक्स का 20 मिनट का सेफ हाउस सीज इतना तनावपूर्ण है कि आपकी सांसें थम जाती है। सिनेमाटोग्राफी छायाओं और कठोर धूप का ऐसा इस्तेमाल करती है कि लगता है आप खुद कराची की गलियों में हैं। साउंड डिजाइन इमर्सिव है, हर सांस, हर बंदूक के ट्रिगर का क्लिक आपके कानों में गूंजता है। बैकग्राउंड स्कोर शशांक सचदेव का है, जो पूरी से लौटे हैं। सनरगी का रिकरिंग मोटिव आपको दिनों तक सताता रहेगा। पुराने बॉलीवुड ट्रैक्स को चतुराई से फीड किया गया है, जैसे गाने में आर.डी. बर्मन का टच जो कहानी को रेट्रो फील देता है। प्रोडक्शन डिज़ाइन टॉप नॉच है। थाईलैंड में शूट हुए पाकिस्तान सेट्स इतने ऐसे लगते हैं कि अंतर महसूस ही नहीं होता। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से यह फिल्म हॉलीवुड लेवल की है, जो साबित करती है कि भारतीय सिनेमा अब ग्लोबल स्टैंडर्ड पर पहुँच चुका है। धुरंधर का सबसे बड़ा हथियार इसका एंसेंबल कास्ट है। रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मज़ारी उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। लंबे बाल, दाढ़ी और सूरत से जुलसी स्किन के साथ वे पूरी तरह बदल गए हैं। उनकी आंखों में वो डर और तीव्रता है जो एक जासूस की जिंदगी दर्शाता है, कभी कमज़ोर कभी विस्फोटक। एक 15 मिनट के इंटरोगेशन सीन इतनी गहरी है कि एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई जाएगी। रणवीर ने अपनी मैनिक एनर्जी से कंट्रोल किया है और यहाँ वे एक क्वाइट वेलकोनो लगते हैं। अक्षय खन्ना रहमान डकैत से के रोल में चिलिंग है। एक कराची अंडरवर्ल्ड डॉन को जो आईएसआई से जुड़ा है, वे आवाज़ ऊंची नहीं करते लेकिन हर सीन में खतरा महसूस होता है। उनका एक सीन जहाँ वे अप्रत्याशित विश्वासघात करते हैं अवार्ड वर्थी है। और मार्दवन अजय सान्याल के रूप में गरिमा और नैतिक दुविधा लाते हैं। उनका किरदार फिल्म का बिग बोन है। संजय दत्त का सीमित लेकिन प्रभावशाली रोल हर सेकंड को काउंट करता है। अर्जुन रामपाल एक शार्प एक लेकर आते हैं, दुश्मन या सहयोगी आप कंफ्यूज रहते हैं। सारा अर्जुन कॉन्फिडेंट, हालांकि लव पोट्रियन थोड़ा अनवांटेड लगता है। सपोर्टिंग कास्ट में राकेश बेदी, रजीत कपूर और सौम्या टंडन शानदार है। कुल मिलाकर कोई कमजोर लिंग नहीं, हर कलाकार किरदार में धूल मिल गया है। कैसी है रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर? चले जानते हैं इस फिल्म की कहानी और करते हैं इस फिल्म का रिव्यू। क्या ये फिल्म देखने लायक है भी या नहीं? धुरंधर की कहानी 1919 के IC 1814 अपहरण से शुरू होती है। एक विमान अपहरण हो जाता है और पाकिस्तान की जमीन पर उतरता है। स्क्रीन पर असली फुटेज दिखाई जाती है, यात्री रोते हुए, आतंकी हंसते हुए। यह दृश्य इतना रियल है कि थिएटर में सन्नाटा छा जाता है। कट टू 2001 भारतीय संसद पर हमला, आतंकी घुस आते हैं और देश हिल जाता है। घटनाओं से आहत इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ अजय सान्याल को लगता है कि पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड, खासकर कराची का लियारी इलाका इन हमलों का रूट है। लियारी जो फिल्म में दिखाया गया है, पाकिस्तान का सबसे खतरनाक क्राइम हब था। 300 से ज्यादा गैंगस्टर, ड्रग तस्करी, उगाही और राजनीतिक संरक्षण। यहाँ रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना और उसके उजैर बलोच जैसे डॉन का राज था, जो आईएसआई के कंधों पर सवार होकर भारत के खिलाफ साजिश रचते थे। सान्याल एक साहसी प्लान बनाते हैं, ऑपरेशन धुरंधर। इसके लिए वे एक युवा लेकिन टूटे हुए रॉ एजेंट जस्तिकरत सिंह यानी रणवीर सिंह को चुनते हैं। जस्तिकरत का बैक स्टोरी दर्दनाक है। वो एक आर्मी ऑफिसर का बेटा है जिसने कश्मीर में अपने पिता को खोया। सान्याल उसे पाकिस्तान भेजते हैं जहां वह हमजा अली मज़ारी बन जाता है, एक गैंगस्टर जो लियारी के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है। फिल्म का पहला हाफ हमजा की जर्नी दिखाता है, वह कैसे एक अनजान व्यक्ति से रहमान डकैत का विश्वास पात्र बनता है। यहाँ शेक्सपियन बैटरियल्स आते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और हमजा को अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी पत्नी से भी दूरी बनानी पड़ती है। इंटरवल के बाद टेंशन बढ़ जाती है। हमजा को पता चलता है कि रहमान डकैत 26/11 जैसे बड़े हमलों की साजिश रच रहा है। आईएसआई का मेजर इकबाल इसमें शामिल है, जो भारत को काफिर कहकर तौहीन करता है। फिल्म असली इंटरसेप्ट दिखाती है, आतंकियों और हैंडलर्स के बीच बातें जो रोंगटे खड़े कर देती है। हमजा को दुबई चेज में बचना पड़ता है जहां वह बाल बचता है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस सीज होता है। 20 मिनट का नॉन स्टॉप एक्शन जहां हमजा अकेला कई गैंगस्टर से लड़ता है, लेकिन ट्विस्ट यह है कि हमजा को अपनी कवर बचाने के लिए एक करीबी को मारना पड़ता है, जो भावनात्मक ब्रेकडाउन कारण बनता है। फिल्म का अंत टेंटलाइजिंग है। हमजा भाग जाता है लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वह अब हमजा के रूप में पाकिस्तानी राजनीति में ऊंचा पद पा चुका है।
भाग 2 में उसकी बैक स्टोरी और नई साजिश आएंगी। कुल मिलाकर कहानी भारतीय खुफिया तंत्र की उन कुर्बानियों को दिखाती है जो अखबारों में कभी नहीं आती। जासूस का डर, उनका त्याग और वह सन्नाटा जब वे घर लौट ही नहीं पाते। कहानी को गहराई से समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटता है। पहला भाग ऐतिहासिक संदर्भ, IC-814 अपहरण दिखाया जाता है असली वीडियो फुटेज के साथ, जहां आतंकी मसूद अजहरों को रिहा करवाते हैं। सान्याल को यह चोट पहुंचती है क्योंकि वह जानता है कि यह पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है। सांसद हमला दिखाते हुए फिल्म सवाल उठाती है क्यों भारत ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। यहाँ एक सीन है जहाँ पाकिस्तानी डॉन हंसते हुए कहता है भारत तो बस सह लेगा। यह डायलॉग इतना कटिंग है कि थिएटर में तालियां बजती है। दूसरा भाग हमजा की घुसपैठ, जसकीरत को ट्रेनिंग दी जाती है, भाषा आदतें, यहाँ तक कि पाकिस्तानी एक्सेंट। वलियारी पहुंचता है जहाँ गैंग वॉर्स का राजा है। रहमान डकैत एक शांत लेकिन क्रू डॉन। हमजा एक छोटे गैंग से जुड़ता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। एक सीन में उज़ैर बलोच से भिड़ता है जो लियारी के दूसरा बड़ा डॉन है। यहाँ फिल्म पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड की सच्चाई दिखाती है, राजनीतिक संरक्षण, ड्रग्स और हथियार तस्करी। हमजा की पत्नी एक इमोशनल एंकर है लेकिन उनका लव थोड़ा फोर्स लगता है। फिर भी एक सीन जहां हमजा फोन पर अपनी असली फैमिली से बात करता है आंसू ला देता है। तीसरा भाग साजिश का खुलासा, हमजा को पता चलता है कि रहमान 26/11 का मास्टरमाइंड है। ISI का सपोर्ट, लाइव इंटरसेप्ट, सब कुछ रियल फुटेज से मिक्स है। दुबई चेंज में हमजा को संजय दत्त का कैरेक्टर हैंडलर बचाता है लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस पर हमला, बंद कमरे में गोलीबार, चाकूबाजी और विश्वासघात। हमजा रहमान को मारता है लेकिन खुद घायल हो जाता है। अंत में वो भाग जाता है लेकिन ISI उसे हीरो मान लेती है। पोस्ट क्रेडिट में हमजा अब पाकिस्तान राजनीति में ऊंचा भाग 2 का हुक है। यह कहानी न केवल एक्शन है बल्कि एक चरित्र अभियान की जासूस जैसे अपनी मानसिकता खो देता है। फिल्म प्रोपेगेंडा का आरोप झेल रही है लेकिन यह हॉकिश इंडिया को फ्लैटर करने से ज़्यादा सच्चाई दिखाती है। पाकिस्तान में PPP और चौधरी असलम की विधवा ने विरोध किया लेकिन फिल्म वास्तविक पर आधारित है। आदित्य धीर का निर्देशन धुरंधर का सबसे मजबूत स्तंभ है। फिल्म की लंबाई 3 घंटे 20 मिनट है जो हिंदी सिनेमा में सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। लेकिन धर ने इतनी कुशलता से कहानी को बनाया कि आपको एक पल भी बोरियत नहीं होती। वे यूरोपीय सिनेमा की तरह साइलेंस का इस्तेमाल करता है। एक 40 सेकंड का शॉट जहां रणवीर सिंह एक फोटो को घूर रहा होता है वह 5 पेज के डायलॉग से ज़्यादा बोलता है। एक्शन सीक्वेंस ग्राउंडेड है, कोई स्लोमो हीरो वॉक नहीं बल्कि दुबई चेज और क्लाइमैक्स का 20 मिनट का सेफ हाउस सीज इतना तनावपूर्ण है कि आपकी सांसें थम जाती है। सिनेमाटोग्राफी छायाओं और कठोर धूप का ऐसा इस्तेमाल करती है कि लगता है आप खुद कराची की गलियों में हैं। साउंड डिजाइन इमर्सिव है, हर सांस, हर बंदूक के ट्रिगर का क्लिक आपके कानों में गूंजता है। बैकग्राउंड स्कोर शशांक सचदेव का है जो पुरी से लौटे हैं। सनरगी का रिकरिंग मोटिव आपको दिनों तक सताता रहेगा। पुराने बॉलीवुड ट्रैक्स को चतुराई से फीड किया गया है जैसे गाने में RD बर्मन का टच जो कहानी को रेट्रो फील देता है। प्रोडक्शन डिज़ाइन टॉप नॉच है। थाईलैंड में शूट हुए पाकिस्तान सेट्स इतने ऐसे लगते हैं कि अंतर महसूस ही नहीं होता। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से यह फिल्म हॉलीवुड लेवल की है जो साबित करती है कि भारतीय सिनेमा अब ग्लोबल स्टैंडर्ड पर पहुंच चुका है। धुरंधर का सबसे बड़ा हथियार इसका एंसेंबल कास्ट है। रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मज़ारी उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। लंबे बाल, दाढ़ी और सूरत से जुलसी स्किन के साथ वे पूरी तरह बदल गए हैं। उनकी आंखों में वो डर और तीव्रता है जो एक जासूस की ज़िंदगी दर्शाता है, कभी कमज़ोर कभी विस्फोटक। एक 15 मिनट के इंटरोगेशन सीन इतनी गहरी है कि एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई जाएगी। रणवीर ने अपनी मैनिक एनर्जी से कंट्रोल किया है और यहाँ वे एक क्वाइट वेलकोनो लगते हैं। अक्षय खन्ना रहमान डकैत से के रोल में चिलिंग है। एक कराची अंडरवर्ल्ड डॉन को जो ISI से जुड़ा है। वे आवाज़ ऊंची नहीं करते लेकिन हर सीन में खतरा महसूस होता है। उनका एक सीन जहाँ वे अप्रत्याशित विश्वासघात करते हैं अवार्ड वर्दी है। हरमार्दवन अजय सान्याल के रूप में गरिमा और नैतिक दुविधा लाते हैं। उनका किरदार फिल्म का बैकबोन है। संजय दत्त का सीमित लेकिन प्रभावशाली रोल हर सेकंड को काउंट करता है। अर्जुन रामपाल एक शार्प एक लेकर आते हैं दुश्मन या सहयोगी, आप कंफ्यूज रहते हैं। सारा अर्जुन कॉन्फिडेंट है, हालांकि लव पोट्रियन थोड़ा अनवांटेड लगता है। सपोर्टिंग कास्ट में राकेश बेदी, रंजीत कपूर और सौम्या टंडन शानदार है। कुल मिलाकर कोई कमजोर लिंक नहीं, हर कलाकार किरदार में धूल मिल गया है। कैसी है रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर? चले जानते हैं इस फिल्म की कहानी और करते हैं इस फिल्म का रिव्यू। क्या ये फिल्म देखने लायक है भी या नहीं? धुरंधर की कहानी 1919 के IC-1814 अपहरण से शुरू होती है। एक विमान अपहरण हो जाता है और पाकिस्तान की जमीन पर उतरता है। स्क्रीन पर असली फुटेज दिखाई जाती है, यात्री रोते हुए, आतंकी हंसते हुए। यह दृश्य इतना रियल है कि थिएटर में सन्नाटा छा जाता है। कट टू 2001 भारतीय संसद पर हमला, आतंकी घुस आते हैं और देश हिल जाता है। घटनाओं से आहत इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ अजय सान्याल को लगता है कि पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड खासकर कराची का लियारी इलाका इन हमलों का रूट है। लियारी जो फिल्म में दिखाया गया है पाकिस्तान का सबसे खतरनाक क्राइम हब था। 300 से ज्यादा गैंगस्टर, ड्रग तस्करी, उगाही और राजनीतिक संरक्षण। यहाँ रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना और उसके उज़ैर बलोच जैसे डॉन का राज था जो ISI के कंधों पर सवार होकर भारत के खिलाफ साजिश रचते थे। सान्याल एक साहसिक प्लान बनाते हैं, ऑपरेशन धुरंधर। इसके लिए वे एक युवा लेकिन टूटे हुए रॉ एजेंट जस्तिकरत सिंह यानी रणवीर सिंह को चुनते हैं।
जस्तीकरत का बैक स्टोरी दर्दनाक है। वो एक आर्मी ऑफिसर का बेटा है जिसने कश्मीर में अपने पिता को खोया। सानिया आलम उसे पाकिस्तान भेजता है जहां वह हमजा अली मजारी बन जाता है, एक गैंगस्टर जो लियारी के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है। फिल्म का पहला हाफ हमजा की जर्नी दिखाता है, वह कैसे एक अनजान व्यक्ति से रहमान डकैत का विश्वास पात्र बनता है। यहाँ शेक्सपियन बैटरियल्स आते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और हमजा को अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी पत्नी से भी दूरी बनानी पड़ती है। इंटरवल के बाद टेंशन बढ़ जाती है। हमजा को पता चलता है कि रहमान डकैत 26/11 जैसे बड़े हमलों की साजिश रच रहा है। आईएसआई का मेजर इकबाल इसमें शामिल है जो भारत को काफिर कहकर तौहीन करता है। फिल्म असली इंटरसेप्ट दिखाती है, आतंकियों और हैंडलर्स के बीच बातें जो रोंगटे खड़े कर देती है। हमजा को दुबई चेज में बचना पड़ता है जहां वह बाल बाल बचता है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस सीज होता है, 20 मिनट का नॉन स्टॉप एक्शन जहां हमजा अकेला कई गैंगस्टर से लड़ता है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि हमजा को अपनी कवर बचाने के लिए एक करीबी को मारना पड़ता है जो भावनात्मक ब्रेकडाउन कारण बनता है। फिल्म का अंत टेंटलाइजिंग है। हमजा भाग जाता है लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वह अब हमजा के रूप में पाकिस्तानी राजनीति में ऊंचा पद पा चुका है। भाग 2 में उसकी बैक स्टोरी और नई साजिश आएंगे। कुल मिलाकर कहानी भारतीय खुफिया तंत्र की उन कुर्बानियों को दिखाती है जो अखबारों में कभी नहीं आती। जासूस का डर, उनका त्याग और वह सन्नाटा जब वे घर लौट ही नहीं पाते। कहानी को गहराई से समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटता है। पहला भाग ऐतिहासिक संदर्भ, IC-814 अपहरण दिखाया जाता है असली वीडियो फुटेज के साथ, जहां आतंकी मसूद अजहरों को रिहा करवाते हैं। सानिया हाल को यह चोट पहुंचती है क्योंकि वह जानता है कि यह पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है। सांसद हमला दिखाते हुए फिल्म सवाल उठाती है क्यों भारत ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। यहाँ एक सीन है जहाँ पाकिस्तानी डॉन हंसते हुए कहता है भारत तो बस सह लेगा। यह डायलॉग इतना कटिंग है कि थिएटर में तालियां बजती है। दूसरा भाग हमजा की घुसपैठ, जसकीरत को ट्रेनिंग दी जाती है, भाषा आदतें, यहाँ तक कि पाकिस्तानी एक्सेंट। वलियारी पहुंचता है जहाँ गैंग वॉर्स का राजा है रहमान डकैत, एक शांत लेकिन क्रू डॉन। हमजा एक छोटे गैंग से जुड़ता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। एक सीन में बउजैर बलोच से भिड़ता है जो लियारी के दूसरा बड़ा डॉन है। यहाँ फिल्म पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड की सच्चाई दिखाती है, राजनीतिक संरक्षण, ड्रग्स और हथियार तस्करी। हमजा की पत्नी एक इमोशनल एंकर है लेकिन उनका लव थोड़ा फोर्स लगता है। फिर भी एक सीन जहां हमजा फोन पर अपनी असली फैमिली से बात करता है आंसू ला देता है। तीसरा भाग साजिश का खुलासा, हमजा को पता चलता है कि रहमान 26/11 का मास्टरमाइंड है। आईएसआई का सपोर्ट, लाइव इंटरसेप्ट, सब कुछ रियल फुटेज से मिक्स है। दुबई चेंज में हमजा को संजय दत्त का कैरेक्टर हैंडलर बचाता है लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस पर हमला, बंद कमरे में गोलीबार, चाकूबाजी और विश्वासघात। हमजा रहमान को मारता है लेकिन खुद घायल हो जाता है। अंत में वो भाग जाता है लेकिन आईएसआई उसे हीरो मान लेती है। पोस्ट क्रेडिट में हमजा अब पाकिस्तान राजनीति में ऊंचा भाग 2 का हुक है। यह कहानी न केवल एक्शन है बल्कि एक चरित्र अभियान की जासूस जैसे अपनी मानसिकता खो देता है। फिल्म प्रोपेगेंडा का आरोप झेल रही है लेकिन यह हॉकिश इंडिया को फ्लैटर करने से ज्यादा सच्चाई दिखाती है। पाकिस्तान में PPP और चौधरी असलम की विधवा ने विरोध किया लेकिन फिल्म वास्तविक पर आधारित है। आदित्य धीर का निर्देशन धुरंधर का सबसे मजबूत स्तंभ है। फिल्म की लंबाई 3 घंटे 20 मिनट है जो हिंदी सिनेमा में सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। लेकिन धर ने इतनी कुशलता से कहानी को बुनाया कि आपको एक पल भी बोरियत नहीं होती। यूरोपीय सिनेमा की तरह साइलेंस का इस्तेमाल करता है। एक 40 सेकंड का शॉट जहां रणवीर सिंह एक फोटो को घूर रहा होता है वह 5 पेज के डायलॉग से ज्यादा बोलता है। एक्शन सीक्वेंस ग्राउंडेड है, कोई स्लोमो हीरो वॉक नहीं बल्कि दुबई चेज और क्लाइमैक्स का 20 मिनट का सेफ हाउस सीज इतना तनावपूर्ण है कि आपकी सांसें थम जाती है। सिनेमाटोग्राफी छायाओं और कठोर धूप का ऐसा इस्तेमाल करती है कि लगता है आप खुद कराची की गलियों में हैं। साउंड डिजाइन इमर्सिव है, हर सांस, हर बंदूक के ट्रिगर का क्लिक आपके कानों में गूंजता है। बैकग्राउंड स्कोर शशांक सचदेव का है जो पुरी से लौटे हैं। सनरगी का रिकरिंग मोटिव आपको दिनों तक सताता रहेगा। पुराने बॉलीवुड ट्रैक्स को चतुराई से फीड किया गया है जैसे गाने में RD बर्मन का टच जो कहानी को रेट्रो फील देता है। प्रोडक्शन डिज़ाइन टॉप नॉच है। थाईलैंड में शूट हुए पाकिस्तान सेट्स इतने ऐसे लगते हैं कि अंतर महसूस ही नहीं होता। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से यह फिल्म हॉलीवुड लेवल की है जो साबित करती है कि भारतीय सिनेमा अब ग्लोबल स्टैंडर्ड पर पहुँच चुका है। धुरंधर का सबसे बड़ा हथियार इसका एंसेंबल कास्ट है। रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मजारी, उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। लंबे बाल, दाढ़ी और सूरत से जुलसी स्किन के साथ वे पूरी तरह बदल गए हैं। उनकी आंखों में वो डर और तीव्रता है जो एक जासूस की जिंदगी दर्शाता है, कभी कमजोर कभी विस्फोटक। एक 15 मिनट के इंटरोगेशन सीन इतनी गहरी है कि एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई जाएगी। रणवीर ने अपनी मैनिक एनर्जी से कंट्रोल किया है और यहाँ वे एक क्वाइट वैल्कोनो लगते हैं। अक्षय खन्ना रहमान डकैत से के रोल में चिलिंग है। एक कराची अंडरवर्ल्ड डॉन को जो ISI से जुड़ा है वे आवाज़ ऊंची नहीं करते लेकिन हर सीन में खतरा महसूस होता है। उनका एक सीन जहाँ वे अप्रत्याशित विश्वासघात करते हैं अवार्ड वर्दी है। और मार्दवन अजय सान्याल के रूप में गरिमा और नैतिक दुविधा लाते हैं। उनका किरदार फिल्म का बिग बोन है। संजय दत्त का सीमित लेकिन प्रभावशाली रोल हर सेकंड को काउंट करता है। अर्जुन रामपाल एक शार्प एक लेकर आते हैं दुश्मन या सहयोगी, आप कंफ्यूज रहते हैं। सारा अर्जुन कॉन्फिडेंट, हालांकि लव पॉट्रियन थोड़ा अनवांटेड लगता है। सपोर्टिंग कास्ट में राकेश बेदी, रंजीत कपूर और सौम्या टंडन शानदार है। कुल मिलाकर कोई कमजोर लिंक नहीं, हर कलाकार किरदार में धूल मिल गया है।
कैसी है रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर? चले जानते हैं इस फिल्म की कहानी और करते हैं इस फिल्म का रिव्यू। क्या ये फिल्म देखने लायक है भी या नहीं? धुरंधर की कहानी 1919 के IC 1814 अपहरण से शुरू होती है। एक विमान अपहरण हो जाता है और पाकिस्तान की जमीन पर उतरता है। स्क्रीन पर असली फुटेज दिखाई जाती है, यात्री रोते हुए, आतंकी हंसते हुए। यह दृश्य इतना रियल है कि थिएटर में सन्नाटा छा जाता है। कट टू 2001 भारतीय संसद पर हमला, आतंकी घुस आते हैं और देश हिल जाता है। घटनाओं से आहत इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ अजय सान्याल को लगता है कि पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड, खासकर कराची का लियारी इलाका इन हमलों का रूट है। लियारी जो फिल्म में दिखाया गया है, पाकिस्तान का सबसे खतरनाक क्राइम हब था। 300 से ज्यादा गैंगस्टर, ड्रग तस्करी, उगाही और राजनीतिक संरक्षण। यहाँ रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना और उसके उजैर बलोच जैसे डॉन का राज था, जो ISI के कंधों पर सवार होकर भारत के खिलाफ साजिश रचते थे। सान्याल एक साहसी प्लान बनाते हैं, ऑपरेशन धुरंधर। इसके लिए वे एक युवा लेकिन टूटे हुए रॉ एजेंट जस्तिकरत सिंह यानी रणवीर सिंह को चुनते हैं। जस्तिकरत का बैक स्टोरी दर्दनाक है। वो एक आर्मी ऑफिसर का बेटा है जिसने कश्मीर में अपने पिता को खोया। सान्याल उसे पाकिस्तान भेजते हैं जहां वह हमजा अली मजारी बन जाता है, एक गैंगस्टर जो लियारी के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है। फिल्म का पहला हाफ हमजा की जर्नी दिखाता है, वह कैसे एक अनजान व्यक्ति से रहमान डकैत का विश्वास पात्र बनता है। यहाँ शेक्सपियन बैटरियल्स आते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और हमजा को अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी पत्नी से भी दूरी बनानी पड़ती है। इंटरवल के बाद टेंशन बढ़ जाती है। हमजा को पता चलता है कि रहमान डकैत 26/11 जैसे बड़े हमलों की साजिश रच रहा है। ISI का मेजर इकबाल इसमें शामिल है, जो भारत को काफिर कहकर तौहीन करता है। फिल्म असली इंटरसेप्ट दिखाती है, आतंकियों और हैंडलर्स के बीच बातें जो रोंगटे खड़े कर देती है। हमजा को दुबई चेज में बचना पड़ता है जहां वह बाल बाल बचता है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस सीज होता है। 20 मिनट का नॉन स्टॉप एक्शन जहां हमजा अकेला कई गैंगस्टर से लड़ता है, लेकिन ट्विस्ट यह है कि हमजा को अपनी कवर बचाने के लिए एक करीबी को मारना पड़ता है, जो भावनात्मक ब्रेकडाउन कारण बनता है। फिल्म का अंत टेंटलाइजिंग है। हमजा भाग जाता है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वह अब हमजा के रूप में पाकिस्तानी राजनीति में ऊंचा पद पा चुका है। भाग 2 में उसकी बैक स्टोरी और नई साजिश आएंगी। कुल मिलाकर कहानी भारतीय खुफिया तंत्र की उन कुर्बानियों को दिखाती है जो अखबारों में कभी नहीं आती। जासूस का डर, उनका त्याग और वह सन्नाटा जब वे घर लौट ही नहीं पाते। कहानी को गहराई से समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटता है। पहला भाग ऐतिहासिक संदर्भ, IC 814 अपहरण दिखाया जाता है असली वीडियो फुटेज के साथ, जहां आतंकी मसूद अजहरों को रिहा करवाते हैं। सान्याल को यह चोट पहुंचती है क्योंकि वह जानता है कि यह पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है। सांसद हमला दिखाते हुए फिल्म सवाल उठाती है क्यों भारत ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। यहाँ एक सीन है जहाँ पाकिस्तानी डॉन हंसते हुए कहता है, भारत तो बस सह लेगा। यह डायलॉग इतना कटिंग है कि थिएटर में तालियां बजती है। दूसरा भाग हमजा की घुसपैठ, जसकीरत को ट्रेनिंग दी जाती है, भाषा आदतें, यहाँ तक कि पाकिस्तानी एक्सेंट। वलियारी पहुंचता है जहाँ गैंग वॉर्स का राजा है रहमान डकैत, एक शांत लेकिन क्रू डॉन। हमजा एक छोटे गैंग से जुड़ता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। एक सीन में उजैर बलोच से भिड़ता है जो लियारी के दूसरा बड़ा डॉन है। यहाँ फिल्म पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड की सच्चाई दिखाती है, राजनीतिक संरक्षण, ड्रग्स और हथियार तस्करी। हमजा की पत्नी एक इमोशनल एंकर है, लेकिन उनका लव थोड़ा फोर्स लगता है। फिर भी एक सीन जहां हमजा फोन पर अपनी असली फैमिली से बात करता है, आंसू ला देता है। तीसरा भाग साजिश का खुलासा, हमजा को पता चलता है कि रहमान 26/11 का मास्टरमाइंड है। ISI का सपोर्ट, लाइव इंटरसेप्ट, सब कुछ रियल फुटेज से मिक्स है। दुबई चेंज में हमजा को संजय दत्त का कैरेक्टर हैंडलर बचाता है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस पर हमला, बंद कमरे में गोलीबार, चाकूबाजी और विश्वासघात। हमजा रहमान को मारता है लेकिन खुद घायल हो जाता है। अंत में वो भाग जाता है, लेकिन ISI उसे हीरो मान लेती है। पोस्ट क्रेडिट में हमजा अब पाकिस्तान राजनीति में ऊंचा भाग 2 का हुक है। यह कहानी न केवल एक्शन है बल्कि एक चरित्र अभियान की जासूस जैसे अपनी मानसिकता खो देता है। फिल्म प्रोपेगेंडा का आरोप झेल रही है, लेकिन यह हॉकिश इंडिया को फ्लैटर करने से ज्यादा सच्चाई दिखाती है। पाकिस्तान में PPP और चौधरी असलम की विधवा ने विरोध किया, लेकिन फिल्म वास्तविक पर आधारित है। आदित्य धीर का निर्देशन धुरंधर का सबसे मजबूत स्तंभ है। फिल्म की लंबाई 3 घंटे 20 मिनट है, जो हिंदी सिनेमा में सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। लेकिन धर ने इतनी कुशलता से कहानी को बनाया कि आपको एक पल भी बोरियत नहीं होती। यूरोपीय सिनेमा की तरह साइलेंस का इस्तेमाल करता है। एक 40 सेकंड का शॉट जहां रणवीर सिंह एक फोटो को घूर रहा होता है, वह 5 पेज के डायलॉग से ज्यादा बोलता है। एक्शन सीक्वेंस ग्राउंडेड है, कोई स्लोमो हीरो वॉक नहीं, बल्कि दुबई चेज और क्लाइमैक्स का 20 मिनट का सेफ हाउस सीज इतना तनावपूर्ण है कि आपकी सांसें थम जाती है। सिनेमाटोग्राफी छायाओं और कठोर धूप का ऐसा इस्तेमाल करती है कि लगता है आप खुद कराची की गलियों में हैं। साउंड डिजाइन इमर्सिव है, हर सांस, हर बंदूक के ट्रिगर का क्लिक आपके कानों में गूंजता है। बैकग्राउंड स्कोर शंशाक सचदेव का है, जो पूरी से लौटे हैं। सनरगी का रिकरिंग मोटिव आपको दिनों तक सताता रहेगा। पुराने बॉलीवुड ट्रैक्स को चतुराई से फीड किया गया है, जैसे गाने में RD बर्मन का टच जो कहानी को रेट्रो फील देता है। प्रोडक्शन डिज़ाइन टॉप नॉच है। थाईलैंड में शूट हुए पाकिस्तान सेट्स इतने ऐसे लगते हैं कि अंतर महसूस ही नहीं होता। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से यह फिल्म हॉलीवुड लेवल की है, जो साबित करती है कि भारतीय सिनेमा अब ग्लोबल स्टैंडर्ड पर पहुंच चुका है।
धुरंधर का सबसे बड़ा हथियार इसका एंसेंबल कास्ट है। रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मज़ारी, उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। लंबे बाल, दाढ़ी और सूरत से जुलसी स्किन के साथ वे पूरी तरह बदल गए हैं। उनकी आंखों में वो डर और तीव्रता है जो एक जासूस की जिंदगी दर्शाता है, कभी कमज़ोर कभी विस्फोटक। एक 15 मिनट के इंटरोगेशन सीन इतनी गहरी है कि एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई जाएगी। रणवीर ने अपनी मैनिक एनर्जी से कंट्रोल किया है और यहाँ वे एक क्वाइट वेलकोनो लगते हैं। अक्षय खन्ना रहमान डकैत से के रोल में चिलिंग है। एक कराची अंडरवर्ल्ड डॉन को जो आईएसआई से जुड़ा है, वे आवाज़ ऊंची नहीं करते लेकिन हर सीन में खतरा महसूस होता है। उनका एक सीन जहाँ वे अप्रत्याशित विश्वासघात करते हैं अवार्ड वर्थी है। और मार्दवन अजय सान्याल के रूप में गरिमा और नैतिक दुविधा लाते हैं। उनका किरदार फिल्म का बिग बोन है। संजय दत्त का सीमित लेकिन प्रभावशाली रोल हर सेकंड को काउंट करता है। अर्जुन रामपाल एक शार्प एक लेकर आते हैं दुश्मन या सहयोगी, आप कंफ्यूज रहते हैं। सारा अर्जुन कॉन्फिडेंट है, हालांकि लव पोट्रियन थोड़ा अनवांटेड लगता है। सपोर्टिंग कास्ट में राकेश बेदी, रंजीत कपूर और सौम्या टंडन शानदार है। कुल मिलाकर कोई कमजोर लिंक नहीं, हर कलाकार किरदार में धूल मिल गया है। कैसी है रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर? चले जानते हैं इस फिल्म की कहानी और करते हैं इस फिल्म का रिव्यू। क्या ये फिल्म देखने लायक है भी या नहीं? धुरंधर की कहानी 1919 के IC 1814 अपहरण से शुरू होती है। एक विमान अपहरण हो जाता है और पाकिस्तान की जमीन पर उतरता है। स्क्रीन पर असली फुटेज दिखाई जाती है, यात्री रोते हुए, आतंकी हंसते हुए। यह दृश्य इतना रियल है कि थिएटर में सन्नाटा छा जाता है। कट टू 2001 भारतीय संसद पर हमला, आतंकी घुस आते हैं और देश हिल जाता है। घटनाओं से आहत इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ अजय सान्याल को लगता है कि पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड, खासकर कराची का लियारी इलाका इन हमलों का रूट है। लियारी जो फिल्म में दिखाया गया है, पाकिस्तान का सबसे खतरनाक क्राइम हब था। 300 से ज्यादा गैंगस्टर, ड्रग तस्करी, उगाही और राजनीतिक संरक्षण। यहाँ रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना और उसके उजैर बलोच जैसे डॉन का राज था, जो ISI के कंधों पर सवार होकर भारत के खिलाफ साजिश रचते थे। सान्याल एक साहसी प्लान बनाते हैं, ऑपरेशन धुरंधर। इसके लिए वे एक युवा लेकिन टूटे हुए रॉ एजेंट जस्तिकरत सिंह यानी रणवीर सिंह को चुनते हैं। जस्तिकरत का बैक स्टोरी दर्दनाक है। वो एक आर्मी ऑफिसर का बेटा है जिसने कश्मीर में अपने पिता को खोया। सान्याल उसे पाकिस्तान भेजते हैं जहां वह हमजा अली मज़ारी बन जाता है, एक गैंगस्टर जो लियारी के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है। फिल्म का पहला हाफ हमजा की जर्नी दिखाता है, वह कैसे एक अनजान व्यक्ति से रहमान डकैत का विश्वास पात्र बनता है। यहाँ शेक्सपियन बैटरियल्स आते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और हमजा को अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी पत्नी से भी दूरी बनानी पड़ती है। इंटरवल के बाद टेंशन बढ़ जाती है। हमजा को पता चलता है कि रहमान डकैत 26/11 जैसे बड़े हमलों की साजिश रच रहा है। ISI का मेजर इकबाल इसमें शामिल है, जो भारत को काफिर कहकर तौहीन करता है। फिल्म असली इंटरसेप्ट दिखाती है, आतंकियों और हैंडलर्स के बीच बातें जो रोंगटे खड़े कर देती है। हमजा को दुबई चेज में बचना पड़ता है जहां वह बाल बचता है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस सीज होता है। 20 मिनट का नॉन स्टॉप एक्शन जहां हमजा अकेला कई गैंगस्टर से लड़ता है, लेकिन ट्विस्ट यह है कि हमजा को अपनी कवर बचाने के लिए एक करीबी को मारना पड़ता है, जो भावनात्मक ब्रेकडाउन कारण बनता है। फिल्म का अंत टेंटलाइजिंग है। हमजा भाग जाता है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वह अब हमजा के रूप में पाकिस्तानी राजनीति में ऊंचा पद पा चुका है। भाग 2 में उसकी बैक स्टोरी और नई साजिश आएंगे। कुल मिलाकर कहानी भारतीय खुफिया तंत्र की उन कुर्बानियों को दिखाती है जो अखबारों में कभी नहीं आती। जासूस का डर, उनका त्याग और वह सन्नाटा जब वे घर लौट ही नहीं पाते। कहानी को गहराई से समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटता है। पहला भाग ऐतिहासिक संदर्भ, IC 814 अपहरण दिखाया जाता है असली वीडियो फुटेज के साथ, जहां आतंकी मसूद अजहरों को रिहा करवाते हैं। सान्याल को यह चोट पहुंचती है क्योंकि वह जानते हैं कि यह पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है। सांसद हमला दिखाते हुए फिल्म सवाल उठाती है क्यों भारत ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। यहाँ एक सीन है जहाँ पाकिस्तानी डॉन हंसते हुए कहते हैं भारत तो बस सह लेगा। यह डायलॉग इतना कटिंग है कि थिएटर में तालियां बजती है। दूसरा भाग हमजा की घुसपैठ, जसकीरत को ट्रेनिंग दी जाती है, भाषा आदतें, यहाँ तक कि पाकिस्तानी एक्सेंट। वलियारी पहुँचता है जहाँ गैंग वॉर्स का राजा है। रहमान डकैत एक शांत लेकिन क्रू डॉन। हमजा एक छोटे गैंग से जुड़ता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। एक सीन में उजैर बलोच से भिड़ता है जो लियारी के दूसरा बड़ा डॉन है। यहाँ फिल्म पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड की सच्चाई दिखाती है, राजनीतिक संरक्षण, ड्रग्स और हथियार तस्करी। हमजा की पत्नी एक इमोशनल एंकर है, लेकिन उनका लव थोड़ा फोर्स लगता है। फिर भी एक सीन जहां हमजा फोन पर अपनी असली फैमिली से बात करता है आंसू ला देता है। तीसरा भाग साजिश का खुलासा, हमजा को पता चलता है कि रहमान 26/11 का मास्टरमाइंड है। ISI का सपोर्ट, लाइव इंटरसेप्ट, सब कुछ रियल फुटेज से मिक्स है। दुबई चेंज में हमजा को संजय दत्त का कैरेक्टर हैंडलर बचाता है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस पर हमला, बंद कमरे में गोलीबार, चाकूबाजी और विश्वासघात। हमजा रहमान को मारता है लेकिन खुद घायल हो जाता है। अंत में वो भाग जाता है, लेकिन ISI उसे हीरो मान लेती है। पोस्ट क्रेडिट में हमजा अब पाकिस्तान राजनीति में ऊंचा भाग 2 का हुक है। यह कहानी न केवल एक्शन है बल्कि एक चरित्र अभियान की जासूस जैसे अपनी मानसिकता खो देता है। फिल्म प्रोपेगेंडा का आरोप झेल रही है, लेकिन यह हॉकिश इंडिया को फ्लैटर करने से ज़्यादा सच्चाई दिखाती है। पाकिस्तान में PPP और चौधरी असलम की विधवा ने विरोध किया, लेकिन फिल्म वास्तविक पर आधारित है।
आदित्य धीर का निर्देशन धुरंधर का सबसे मजबूत स्तंभ है। फिल्म की लंबाई 3 घंटे 20 मिनट है, जो हिंदी सिनेमा में सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। लेकिन धर ने इतनी कुशलता से कहानी को बुनाया कि आपको एक पल भी बोरियत नहीं होती। वे यूरोपीय सिनेमा की तरह साइलेंस का इस्तेमाल करता है। एक 40 सेकंड का शॉट जहां रणवीर सिंह एक फोटो को घूर रहा होता है, वह 5 पेज के डायलॉग से ज्यादा बोलता है। एक्शन सीक्वेंस ग्राउंडेड है, कोई स्लोमो हीरो वॉक नहीं, बल्कि दुबई चेज और क्लाइमैक्स का 20 मिनट का सेफ हाउस सीज इतना तनावपूर्ण है कि आपकी सांसें थम जाती है। सिनेमाटोग्राफी छायाओं और कठोर धूप का ऐसा इस्तेमाल करती है कि लगता है आप खुद कराची की गलियों में हैं। साउंड डिजाइन इमर्सिव है, हर सांस हर बंदूक के ट्रिगर का क्लिक आपके कानों में गूंजता है। बैकग्राउंड स्कोर शशांक सचदेव का है, जो पुरी से लौटे हैं। सनरगी का रिकरिंग मोटिव आपको दिनों तक सताता रहेगा। पुराने बॉलीवुड ट्रैक्स को चतुराई से फीड किया गया है, जैसे गाने में आर.डी. बर्मन का टच जो कहानी को रेट्रो फील देता है। प्रोडक्शन डिज़ाइन टॉप नॉच है। थाईलैंड में शूट हुए पाकिस्तान सेट्स इतने ऐसे लगते हैं कि अंतर महसूस ही नहीं होता। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से यह फिल्म हॉलीवुड लेवल की है, जो साबित करती है कि भारतीय सिनेमा अब ग्लोबल स्टैंडर्ड पर पहुंच चुका है। धुरंधर का सबसे बड़ा हथियार इसका एंसेंबल कास्ट है। रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मज़ारी उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। लंबे बाल, दाढ़ी और सूरत से जुलसी स्किन के साथ वे पूरी तरह बदल गए हैं। उनकी आंखों में वो डर और तीव्रता है जो एक जासूस की ज़िंदगी दर्शाता है, कभी कमज़ोर कभी विस्फोटक। एक 15 मिनट के इंटरोगेशन सीन इतनी गहरी है कि एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई जाएगी। रणवीर ने अपनी मैनिक एनर्जी से कंट्रोल किया है और यहाँ वे एक क्वाइट वेलकोनो लगते हैं। अक्षय खन्ना रहमान डकैत से के रोल में चिलिंग है। एक कराची अंडरवर्ल्ड डॉन को जो आईएसआई से जुड़ा है। वे आवाज़ ऊंची नहीं करते, लेकिन हर सीन में खतरा महसूस होता है। उनका एक सीन जहाँ वे अप्रत्याशित विश्वासघात करते हैं अवार्ड वर्दी है। हरमार धवन अजय सान्याल के रूप में गरिमा और नैतिक दुविधा लाते हैं। उनका किरदार फिल्म का बिग बोन है। संजय दत्त का सीमित लेकिन प्रभावशाली रोल हर सेकंड को काउंट करता है। अर्जुन रामपाल एक शार्प एक लेकर आते हैं। दुश्मन या सहयोगी आप कंफ्यूज रहते हैं। सारा अर्जुन कॉन्फिडेंट है, हालांकि लव पोट्रियन थोड़ा अनवांटेड लगता है। सपोर्टिंग कास्ट में राकेश बेदी, रजीत कपूर और सौम्या टंडन शानदार है। कुल मिलाकर कोई कमजोर लिंक नहीं, हर कलाकार किरदार में धूल मिल गया है। कैसी है रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर? चले जानते हैं इस फिल्म की कहानी और करते हैं इस फिल्म का रिव्यू। क्या ये फिल्म देखने लायक है भी या नहीं? धुरंधर की कहानी 1919 के IC 1814 अपहरण से शुरू होती है। एक विमान अपहरण हो जाता है और पाकिस्तान की जमीन पर उतरता है। स्क्रीन पर असली फुटेज दिखाई जाती है, यात्री रोते हुए, आतंकी हंसते हुए। यह दृश्य इतना रियल है कि थिएटर में सन्नाटा छा जाता है। कट टू 2001 भारतीय संसद पर हमला, आतंकी घुस आते हैं और देश हिल जाता है। घटनाओं से आहत इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ अजय सान्याल को लगता है कि पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड, खासकर कराची का लियारी इलाका इन हमलों का रूट है। लियारी जो फिल्म में दिखाया गया है, पाकिस्तान का सबसे खतरनाक क्राइम हब था। 300 से ज्यादा गैंगस्टर, ड्रग तस्करी, उगाही और राजनीतिक संरक्षण। यहाँ रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना और उसके उजैर बलोच जैसे डॉन का राज था, जो आईएसआई के कंधों पर सवार होकर भारत के खिलाफ साजिश रचते थे। सान्याल एक साहसिक प्लान बनाते हैं, ऑपरेशन धुरंधर। इसके लिए वे एक युवा लेकिन टूटे हुए रॉ एजेंट जस्तिकरत सिंह यानी रणवीर सिंह को चुनते हैं। जस्तिकरत का बैक स्टोरी दर्दनाक है। वो एक आर्मी ऑफिसर का बेटा है जिसने कश्मीर में अपने पिता को खोया। सान्याल उसे पाकिस्तान भेजते हैं, जहां वह हमजा अली मज़ारी बन जाता है, एक गैंगस्टर जो लियारी के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है। फिल्म का पहला हाफ हमजा की जर्नी दिखाता है, वह कैसे एक अनजान व्यक्ति से रहमान डकैत का विश्वास पात्र बनता है। यहाँ शेक्सपियन बैटरियल्स आते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और हमजा को अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी पत्नी से भी दूरी बनानी पड़ती है। इंटरवल के बाद टेंशन बढ़ जाती है। हमजा को पता चलता है कि रहमान डकैत 26/11 जैसे बड़े हमलों की साजिश रच रहा है। आईएसआई का मेजर इकबाल इसमें शामिल है, जो भारत को काफिर कहकर तौहीन करता है। फिल्म असली इंटरसेप्ट दिखाती है, आतंकियों और हैंडलर्स के बीच बातें जो रोंगटे खड़े कर देती है। हमजा को दुबई चेज में बचना पड़ता है, जहां वह बाल बचता है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस सीज होता है। 20 मिनट का नॉन स्टॉप एक्शन जहां हमजा अकेला कई गैंगस्टर से लड़ता है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि हमजा को अपनी कवर बचाने के लिए एक करीबी को मारना पड़ता है, जो भावनात्मक ब्रेकडाउन कारण बनता है। फिल्म का अंत टेंटलाइजिंग है। हमजा भाग जाता है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वह अब हमजा के रूप में पाकिस्तानी राजनीति में ऊंचा पद पा चुका है। भाग 2 में उसकी बैक स्टोरी और नई साजिश आएंगे। कुल मिलाकर कहानी भारतीय खुफिया तंत्र की उन कुर्बानियों को दिखाती है जो अखबारों में कभी नहीं आती। जासूस का डर, उनका त्याग और वह सन्नाटा जब वे घर लौट ही नहीं पाते। कहानी को गहराई से समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटता है। पहला भाग ऐतिहासिक संदर्भ। IC 814 अपहरण दिखाया जाता है असली वीडियो फुटेज के साथ, जहां आतंकी मसूद अजहरों को रिहा करवाते हैं। सान्याल को यह चोट पहुंचती है क्योंकि वह जानता है कि यह पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है। सांसद हमला दिखाते हुए फिल्म सवाल उठाती है, क्यों भारत ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। यहाँ एक सीन है जहाँ पाकिस्तानी डॉन हंसते हुए कहता है, भारत तो बस सह लेगा। यह डायलॉग इतना कटिंग है कि थिएटर में तालियां बजती है। दूसरा भाग हमजा की घुसपैठ। जसकीरत को ट्रेनिंग दी जाती है, भाषा आदतें, यहाँ तक कि पाकिस्तानी एक्सेंट। वलियारी पहुँचता है जहाँ गैंग वॉर्स का राजा है। रहमान डकैत एक शांत लेकिन क्रूर डॉन।
हमजा एक छोटे गैंग से जुड़ता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। एक सीन में वह उज़ैर बलोच से भिड़ता है जो लियारी के दूसरा बड़ा डॉन है। यहाँ फिल्म पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड की सच्चाई दिखाती है, राजनीतिक संरक्षण, ड्रग्स और हथियार तस्करी। हमजा की पत्नी एक इमोशनल एंकर है, लेकिन उनका लव थोड़ा फोर्स लगता है। फिर भी एक सीन जहां हमजा फोन पर अपनी असली फैमिली से बात करता है आंसू ला देता है। तीसरा भाग साजिश का खुलासा। हमजा को पता चलता है कि रहमान 26/11 का मास्टरमाइंड है। आईएसआई का सपोर्ट, लाइव इंटरसेप्ट, सब कुछ रियल फुटेज से मिक्स है। दुबई चेंज में हमजा को संजय दत्त का कैरेक्टर हैंडलर बचाता है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस पर हमला, बंद कमरे में गोलीबार, चाकूबाजी और विश्वासघात। हमजा रहमान को मारता है लेकिन खुद घायल हो जाता है। अंत में वो भाग जाता है, लेकिन आईएसआई उसे हीरो मान लेती है। पोस्ट क्रेडिट में हमजा अब पाकिस्तान राजनीति में ऊंचा भाग 2 का हुक है। यह कहानी न केवल एक्शन है बल्कि एक चरित्र अभियान की जासूस जैसे अपनी मानसिकता खो देता है। फिल्म प्रोपेगेंडा का आरोप झेल रही है, लेकिन यह हॉकिश इंडिया को फ्लैटर करने से ज्यादा सच्चाई दिखाती है। पाकिस्तान में पीपीपी और चौधरी असलम की विधवा ने विरोध किया, लेकिन फिल्म वास्तविक पर आधारित है। आदित्य धीर का निर्देशन धुरंधर का सबसे मजबूत स्तंभ है। फिल्म की लंबाई 3 घंटे 20 मिनट है, जो हिंदी सिनेमा में सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। लेकिन धर ने इतनी कुशलता से कहानी को बनाया कि आपको एक पल भी बोरियत नहीं होती। यूरोपीय सिनेमा की तरह साइलेंस का इस्तेमाल करता है। एक 40 सेकंड का शॉट जहां रणवीर सिंह एक फोटो को घूर रहा होता है, वह 5 पेज के डायलॉग से ज्यादा बोलता है। एक्शन सीक्वेंस ग्राउंडेड है, कोई स्लोमो हीरो वॉक नहीं, बल्कि दुबई चेज और क्लाइमैक्स का 20 मिनट का सेफ हाउस सीज इतना तनावपूर्ण है कि आपकी सांसें थम जाती है। सिनेमाटोग्राफी छायाओं और कठोर धूप का ऐसा इस्तेमाल करती है कि लगता है आप खुद कराची की गलियों में हैं। साउंड डिजाइन इमर्सिव है, हर सांस, हर बंदूक के ट्रिगर का क्लिक आपके कानों में गूंजता है। बैकग्राउंड स्कोर शशांक सचदेव का है, जो पूरी से लौटे हैं। सनरगी का रिकरिंग मोटिव आपको दिनों तक सताता रहेगा। पुराने बॉलीवुड ट्रैक्स को चतुराई से फीड किया गया है, जैसे गाने में आर.डी. बर्मन का टच जो कहानी को रेट्रो फील देता है। प्रोडक्शन डिज़ाइन टॉप नॉच है। थाईलैंड में शूट हुए पाकिस्तान सेट्स इतने ऐसे लगते हैं कि अंतर महसूस ही नहीं होता। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से यह फिल्म हॉलीवुड लेवल की है, जो साबित करती है कि भारतीय सिनेमा अब ग्लोबल स्टैंडर्ड पर पहुंच चुका है। धुरंधर का सबसे बड़ा हथियार इसका एंसेंबल कास्ट है। रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मज़ारी उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। लंबे बाल, दाढ़ी और सूरत से जुलसी स्किन के साथ वे पूरी तरह बदल गए हैं। उनकी आंखों में वो डर और तीव्रता है जो एक जासूस की जिंदगी दर्शाता है, कभी कमज़ोर कभी विस्फोटक। एक 15 मिनट के इंटरोगेशन सीन इतनी गहरी है कि एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई जाएगी। रणवीर ने अपनी मैनिक एनर्जी से कंट्रोल किया है और यहाँ वे एक क्वाइट वैल्कोनो लगते हैं। अक्षय खन्ना रहमान डकैत से के रोल में चिलिंग है। एक कराची अंडरवर्ल्ड डॉन को जो आईएसआई से जुड़ा है, वे आवाज़ ऊंची नहीं करते, लेकिन हर सीन में खतरा महसूस होता है। उनका एक सीन जहाँ वे अप्रत्याशित विश्वासघात करते हैं अवार्ड वर्दी है। और मार्दवन अजय सान्याल के रूप में गरिमा और नैतिक दुविधा लाते हैं। उनका किरदार फिल्म का बिगबोन है। संजय दत्त का सीमित लेकिन प्रभावशाली रोल हर सेकंड को काउंट करता है। अर्जुन रामपाल एक शार्प एक लेकर आते हैं, दुश्मन या सहयोगी आप कंफ्यूज रहते हैं। सारा अर्जुन कॉन्फिडेंट, हालांकि लव पॉट्रियन थोड़ा अनवांटेड लगता है। सपोर्टिंग कास्ट में राकेश बेदी, रंजीत कपूर और सौम्या टंडन शानदार है। कुल मिलाकर कोई कमजोर लिंक नहीं, हर कलाकार किरदार में धूल मिल गया है। कैसी है रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर? चले जानते हैं इस फिल्म की कहानी और करते हैं इस फिल्म का रिव्यू। क्या ये फिल्म देखने लायक है भी या नहीं? धुरंधर की कहानी 1919 के IC 1814 अपहरण से शुरू होती है। एक विमान अपहरण हो जाता है और पाकिस्तान की जमीन पर उतरता है। स्क्रीन पर असली फुटेज दिखाई जाती है, यात्री रोते हुए, आतंकी हंसते हुए। यह दृश्य इतना रियल है कि थिएटर में सन्नाटा छा जाता है। कट टू 2001 भारतीय संसद पर हमला, आतंकी घुस आते हैं और देश हिल जाता है। घटनाओं से आहत इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ अजय सान्याल को लगता है कि पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड, खासकर कराची का लियारी इलाका इन हमलों का रूट है। लियारी जो फिल्म में दिखाया गया है, पाकिस्तान का सबसे खतरनाक क्राइम हब था। 300 से ज्यादा गैंगस्टर, ड्रग तस्करी, उगाही और राजनीतिक संरक्षण। यहाँ रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना और उसके उज़ैर बलोच जैसे डॉन का राज था, जो आईएसआई के कंधों पर सवार होकर भारत के खिलाफ साजिश रचते थे। सान्याल एक साहसी प्लान बनाते हैं, ऑपरेशन धुरंधर। इसके लिए वे एक युवा लेकिन टूटे हुए रॉ एजेंट जस्तिकरत सिंह यानी रणवीर सिंह को चुनते हैं। जस्तिकरत का बैक स्टोरी दर्दनाक है। वो एक आर्मी ऑफिसर का बेटा है जिसने कश्मीर में अपने पिता को खोया। सान्याल उसे पाकिस्तान भेजते हैं, जहां वह हमजा अली मज़ारी बन जाता है, एक गैंगस्टर जो लियारी के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है। फिल्म का पहला हाफ हमजा की जर्नी दिखाता है, वह कैसे एक अनजान व्यक्ति से रहमान डकैत का विश्वास पात्र बनता है। यहाँ शेक्सपियन बैटरियल्स आते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और हमजा को अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी पत्नी से भी दूरी बनानी पड़ती है। इंटरवल के बाद टेंशन बढ़ जाती है। हमजा को पता चलता है कि रहमान डकैत 26/11 जैसे बड़े हमलों की साजिश रच रहा है। आईएसआई का मेजर इकबाल इसमें शामिल है, जो भारत को काफिर कहकर तौहीन करता है। फिल्म असली इंटरसेप्ट दिखाती है, आतंकियों और हैंडलर्स के बीच बातें जो रोंगटे खड़े कर देती है। हमजा को दुबई चेज में
बचना पड़ता है जहां वह बाल बाल बचता है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस सीज होता है। 20 मिनट का नॉन स्टॉप एक्शन जहां हमजा अकेला कई गैंगस्टर से लड़ता है, लेकिन ट्विस्ट यह है कि हमजा को अपनी कवर बचाने के लिए एक करीबी को मारना पड़ता है, जो भावनात्मक ब्रेकडाउन कारण बनता है। फिल्म का अंत टेंटलाइजिंग है। हमजा भाग जाता है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वह अब हमजा के रूप में पाकिस्तानी राजनीति में ऊंचा पद पा चुका है। भाग 2 में उसकी बैक स्टोरी और नई साजिश आएंगी। कुल मिलाकर कहानी भारतीय खुफिया तंत्र की उन कुर्बानियों को दिखाती है जो अखबारों में कभी नहीं आती। जासूस का डर, उनका त्याग और वह सन्नाटा जब वे घर लौट ही नहीं पाते। कहानी को गहराई से समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटता है। पहला भाग ऐतिहासिक संदर्भ, IC-814 अपहरण दिखाया जाता है असली वीडियो फुटेज के साथ, जहां आतंकी मसूद अजहरों को रिहा करवाते हैं। सानिहाल को यह चोट पहुंचती है क्योंकि वह जानता है कि यह पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है। सांसद हमला दिखाते हुए फिल्म सवाल उठाती है क्यों भारत ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। यहाँ एक सीन है जहाँ पाकिस्तानी डॉन हंसते हुए कहते हैं भारत तो बस सह लेगा। यह डायलॉग इतना कटिंग है कि थिएटर में तालियां बजती है। दूसरा भाग हमजा की घुसपैठ, जसकीरत को ट्रेनिंग दी जाती है, भाषा आदतें, यहाँ तक कि पाकिस्तानी एक्सेंट। वलियारी पहुंचता है जहाँ गैंग वॉर्स का राजा है रहमान डकैत, एक शांत लेकिन क्रू डॉन। हमजा एक छोटे गैंग से जुड़ता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। एक सीन में उज़ैर बलोच से भिड़ता है जो लियारी के दूसरा बड़ा डॉन है। यहाँ फिल्म पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड की सच्चाई दिखाती है, राजनीतिक संरक्षण, ड्रग्स और हथियार तस्करी। हमजा की पत्नी एक इमोशनल एंकर है, लेकिन उनका लव थोड़ा फोर्स लगता है। फिर भी एक सीन जहां हमजा फोन पर अपनी असली फैमिली से बात करता है आंसू ला देता है। तीसरा भाग साजिश का खुलासा, हमजा को पता चलता है कि रहमान 26/11 का मास्टरमाइंड है। ISI का सपोर्ट, लाइव इंटरसेप्ट, सब कुछ रियल फुटेज से मिक्स है। दुबई चेंज में हमजा को संजय दत्त का कैरेक्टर हैंडलर बचाता है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस पर हमला, बंद कमरे में गोलीबार, चाकूबाजी और विश्वासघात। हमजा रहमान को मारता है लेकिन खुद घायल हो जाता है। अंत में वो भाग जाता है, लेकिन ISI उसे हीरो मान लेती है। पोस्ट क्रेडिट में हमजा अब पाकिस्तान राजनीति में ऊंचा भाग 2 का हुक है। यह कहानी न केवल एक्शन है बल्कि एक चरित्र अभियान की जासूस जैसे अपनी मानसिकता खो देता है। फिल्म प्रोपेगेंडा का आरोप झेल रही है, लेकिन यह हॉकिश इंडिया को फ्लैटर करने से ज़्यादा सच्चाई दिखाती है। पाकिस्तान में PPP और चौधरी असलम की विधवा ने विरोध किया, लेकिन फिल्म वास्तविक पर आधारित है। आदित्य धीर का निर्देशन धुरंधर का सबसे मजबूत स्तंभ है। फिल्म की लंबाई 3 घंटे 20 मिनट है, जो हिंदी सिनेमा में सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। लेकिन धर ने इतनी कुशलता से कहानी को बनाया कि आपको एक पल भी बोरियत नहीं होती। यूरोपीय सिनेमा की तरह साइलेंस का इस्तेमाल करता है। एक 40 सेकंड का शॉट जहां रणवीर सिंह एक फोटो को घूर रहा होता है, वह 5 पेज के डायलॉग से ज़्यादा बोलता है। एक्शन सीक्वेंस ग्राउंडेड है, कोई स्लोमो हीरो वॉक नहीं, बल्कि दुबई चेज और क्लाइमैक्स का 20 मिनट का सेफ हाउस सीज इतना तनावपूर्ण है कि आपकी सांसें थम जाती है। सिनेमाटोग्राफी छायाओं और कठोर धूप का ऐसा इस्तेमाल करती है कि लगता है आप खुद कराची की गलियों में हैं। साउंड डिजाइन इमर्सिव है, हर सांस, हर बंदूक के ट्रिगर का क्लिक आपके कानों में गूंजता है। बैकग्राउंड स्कोर शशांक सचदेव का है, जो पूरी से लौटे हैं। सनरगी का रिकरिंग मोटिव आपको दिनों तक सताता रहेगा। पुराने बॉलीवुड ट्रैक्स को चतुराई से फीड किया गया है, जैसे गाने में RD बर्मन का टच जो कहानी को रेट्रो फील देता है। प्रोडक्शन डिज़ाइन टॉप नॉच है। थाईलैंड में शूट हुए पाकिस्तान सेट्स इतने ऐसे लगते हैं कि अंतर महसूस ही नहीं होता। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से यह फिल्म हॉलीवुड लेवल की है, जो साबित करती है कि भारतीय सिनेमा अब ग्लोबल स्टैंडर्ड पर पहुँच चुका है। धुरंधर का सबसे बड़ा हथियार इसका एंसेंबल कास्ट है। रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मज़ारी उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। लंबे बाल, दाढ़ी और सूरत से जुलसी स्किन के साथ वे पूरी तरह बदल गए हैं। उनकी आंखों में वो डर और तीव्रता है जो एक जासूस की ज़िंदगी दर्शाता है, कभी कमज़ोर कभी विस्फोटक। एक 15 मिनट के इंटरोगेशन सीन इतनी गहरी है कि एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई जाएगी। रणवीर ने अपनी मैनिक एनर्जी से कंट्रोल किया है और यहाँ वे एक क्वाइट वैल्कोनो लगते हैं। अक्षय खन्ना रहमान डकैत से के रोल में चिलिंग है। एक कराची अंडरवर्ल्ड डॉन को जो ISI से जुड़ा है, वे आवाज़ ऊंची नहीं करते, लेकिन हर सीन में खतरा महसूस होता है। उनका एक सीन जहाँ वे अप्रत्याशित विश्वासघात करते हैं अवार्ड वर्दी है। और मार्दवन अजय सान्याल के रूप में गरिमा और नैतिक दुविधा लाते हैं। उनका किरदार फिल्म का बिग बोन है। संजय दत्त का सीमित लेकिन प्रभावशाली रोल हर सेकंड को काउंट करता है। अर्जुन रामपाल एक शार्प एक लेकर आते हैं, दुश्मन या सहयोगी आप कंफ्यूज रहते हैं। सारा अर्जुन कॉन्फिडेंट, हालांकि लव पोट्रियन थोड़ा अनवांटेड लगता है। सपोर्टिंग कास्ट में राकेश बेदी, रंजीत कपूर और सौम्या टंडन शानदार है। कुल मिलाकर कोई कमजोर लिंग नहीं, हर कलाकार किरदार में धूल मिल गया है। कैसी है रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर? चले जानते हैं इस फिल्म की कहानी और करते हैं इस फिल्म का रिव्यू। क्या ये फिल्म देखने लायक है भी या नहीं? धुरंधर की कहानी 1919 के IC-1814 अपहरण से शुरू होती है। एक विमान अपहरण हो जाता है और पाकिस्तान की जमीन पर उतरता है। स्क्रीन पर असली फुटेज दिखाई जाती है, यात्री रोते हुए, आतंकी हंसते हुए। यह दृश्य इतना रियल है कि थिएटर में सन्नाटा छा जाता है। कट टू 2001 भारतीय संसद पर हमला, आतंकी घुस आते हैं और देश हिल जाता है। घटनाओं से आहत इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ अजय सान्याल को लगता है कि पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड, खासकर कराची का लियारी इलाका, इन हमलों का रूट है।
लियारी जो फिल्म में दिखाया गया है पाकिस्तान का सबसे खतरनाक क्राइम हब था। 300 से ज्यादा गैंगस्टर, ड्रग तस्करी, उगाही और राजनीतिक संरक्षण। यहाँ रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना और उसके उजैर बलोच जैसे डॉन का राज था, जो आईएसआई के कंधों पर सवार होकर भारत के खिलाफ साजिश रचते थे। सानिया हाल एक साहसी प्लान बनाते हैं, ऑपरेशन धुरंधर। इसके लिए वे एक युवा लेकिन टूटे हुए रॉ एजेंट जस्तिकरत सिंह यानी रणवीर सिंह को चुनते हैं। जस्तिकरत का बैक स्टोरी दर्दनाक है। वो एक आर्मी ऑफिसर का बेटा है जिसने कश्मीर में अपने पिता को खोया। सानिया हाल उसे पाकिस्तान भेजते हैं जहां वह हमजा अली मजारी बन जाता है, एक गैंगस्टर जो लियारी के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है। फिल्म का पहला हाफ हमजा की जर्नी दिखाता है, वह कैसे एक अनजान व्यक्ति से रहमान डकैत का विश्वास पात्र बनता है। यहाँ शेक्सपियन बैटरियल्स आते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और हमजा को अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी पत्नी से भी दूरी बनानी पड़ती है। इंटरवल के बाद टेंशन बढ़ जाती है। हमजा को पता चलता है कि रहमान डकैत 26/11 जैसे बड़े हमलों की साजिश रच रहा है। आईएसआई का मेजर इकबाल इसमें शामिल है, जो भारत को काफिर कहकर तौहीन करता है। फिल्म असली इंटरसेप्ट दिखाती है, आतंकियों और हैंडलर्स के बीच बातें जो रोंगटे खड़े कर देती है। हमजा को दुबई चेज में बचना पड़ता है जहां वह बाल बचता है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस सीज होता है, 20 मिनट का नॉन स्टॉप एक्शन जहां हमजा अकेला कई गैंगस्टर से लड़ता है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि हमजा को अपनी कवर बचाने के लिए एक करीबी को मारना पड़ता है, जो भावनात्मक ब्रेकडाउन कारण बनता है। फिल्म का अंत टेंटलाइजिंग है। हमजा भाग जाता है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वह अब हमजा के रूप में पाकिस्तानी राजनीति में ऊंचा पद पा चुका है। भाग 2 में उसकी बैक स्टोरी और नई साजिश आएंगी। कुल मिलाकर कहानी भारतीय खुफिया तंत्र की उन कुर्बानियों को दिखाती है जो अखबारों में कभी नहीं आती। जासूस का डर, उनका त्याग और वह सन्नाटा जब वे घर लौट ही नहीं पाते। कहानी को गहराई से समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटता है। पहला भाग ऐतिहासिक संदर्भ, IC-814 अपहरण दिखाया जाता है असली वीडियो फुटेज के साथ, जहां आतंकी मसूद अजहरों को रिहा करवाते हैं। सानिया हाल को यह चोट पहुंचती है क्योंकि वह जानता है कि यह पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है। सांसद हमला दिखाते हुए फिल्म सवाल उठाती है क्यों भारत ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। यहाँ एक सीन है जहाँ पाकिस्तानी डॉन हंसते हुए कहते हैं भारत तो बस सह लेगा। यह डायलॉग इतना कटिंग है कि थिएटर में तालियां बजती है। दूसरा भाग हमजा की घुसपैठ, जसकीरत को ट्रेनिंग दी जाती है, भाषा आदतें, यहाँ तक कि पाकिस्तानी एक्सेंट। वलियारी पहुंचता है जहाँ गैंग वॉर्स का राजा है रहमान डकैत, एक शांत लेकिन क्रू डॉन। हमजा एक छोटे गैंग से जुड़ता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। एक सीन में उजैर बलोच से भिड़ता है जो लियारी के दूसरा बड़ा डॉन है। यहाँ फिल्म पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड की सच्चाई दिखाती है, राजनीतिक संरक्षण, ड्रग्स और हथियार तस्करी। हमजा की पत्नी एक इमोशनल एंकर है, लेकिन उनका लव थोड़ा फोर्स लगता है। फिर भी एक सीन जहां हमजा फोन पर अपनी असली फैमिली से बात करता है आंसू ला देता है। तीसरा भाग साजिश का खुलासा, हमजा को पता चलता है कि रहमान 26/11 का मास्टरमाइंड है। आईएसआई का सपोर्ट, लाइव इंटरसेप्ट, सब कुछ रियल फुटेज से मिक्स है। दुबई चेंज में हमजा को संजय दत्त का कैरेक्टर हैंडलर बचाता है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। क्लाइमैक्स में सेफ हाउस पर हमला, बंद कमरे में गोलीबार, चाकूबाजी और विश्वासघात। हमजा रहमान को मारता है लेकिन खुद घायल हो जाता है। अंत में वो भाग जाता है, लेकिन आईएसआई उसे हीरो मान लेती है। पोस्ट क्रेडिट में हमजा अब पाकिस्तान राजनीति में ऊंचा भाग 2 का हुक है। यह कहानी न केवल एक्शन है बल्कि एक चरित्र अभियान की जासूस जैसे अपनी मानसिकता खो देता है। फिल्म प्रोपेगेंडा का आरोप झेल रही है, लेकिन यह हॉकिश इंडिया को फ्लैटर करने से ज्यादा सच्चाई दिखाती है। पाकिस्तान में PPP और चौधरी असलम की विधवा ने विरोध किया, लेकिन फिल्म वास्तविक पर आधारित है। आदित्य धीर का निर्देशन धुरंधर का सबसे मजबूत स्तंभ है। फिल्म की लंबाई 3 घंटे 20 मिनट है, जो हिंदी सिनेमा में सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। लेकिन धर ने इतनी कुशलता से कहानी को बुनाया कि आपको एक पल भी बोरियत नहीं होती। वे यूरोपीय सिनेमा की तरह साइलेंस का इस्तेमाल करता है। एक 40 सेकंड का शॉट जहां रणवीर सिंह एक फोटो को घूर रहा होता है, वह 5 पेज के डायलॉग से ज्यादा बोलता है। एक्शन सीक्वेंस ग्राउंडेड है, कोई स्लोमो हीरो वॉक नहीं, बल्कि दुबई चेज और क्लाइमैक्स का 20 मिनट का सेफ हाउस सीज इतना तनावपूर्ण है कि आपकी सांसें थम जाती है। सिनेमाटोग्राफी छायाओं और कठोर धूप का ऐसा इस्तेमाल करती है कि लगता है आप खुद कराची की गलियों में हैं। साउंड डिजाइन इमर्सिव है, हर सांस, हर बंदूक के ट्रिगर का क्लिक आपके कानों में गूंजता है। बैकग्राउंड स्कोर शशांक सचदेव का है, जो पुरी से लौटे हैं। सनरगी का रिकरिंग मोटिव आपको दिनों तक सताता रहेगा। पुराने बॉलीवुड ट्रैक्स को चतुराई से फीड किया गया है, जैसे गाने में RD बर्मन का टच जो कहानी को रेट्रो फील देता है। प्रोडक्शन डिज़ाइन टॉप नॉच है। थाईलैंड में शूट हुए पाकिस्तान सेट्स इतने ऐसे लगते हैं कि अंतर महसूस ही नहीं होता। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से यह फिल्म हॉलीवुड लेवल की है, जो साबित करती है कि भारतीय सिनेमा अब ग्लोबल स्टैंडर्ड पर पहुंच चुका है। धुरंधर का सबसे बड़ा हथियार इसका एंसेंबल कास्ट है। रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मजारी, उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। लंबे बाल, दाढ़ी और सूरत से जुलसी स्किन के साथ वे पूरी तरह बदल गए हैं। उनकी आंखों में वो डर और तीव्रता है जो एक जासूस की जिंदगी दर्शाता है, कभी कमजोर कभी विस्फोटक। एक 15 मिनट के इंटरोगेशन सीन इतनी गहरी है कि एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई जाएगी। रणवीर ने अपनी मैनिक एनर्जी से कंट्रोल किया है और यहाँ वे एक क्वाइट वेलकोनो लगते हैं। अक्षय खन्ना रहमान डकैत से के रोल में चिलिंग है, एक कराची अंडरवर्ल्ड डॉन को जो
आईएसआई से जुड़ा है, वे आवाज़ ऊंची नहीं करते लेकिन हर सीन में खतरा महसूस होता है। उनका एक सीन जहाँ वे अप्रत्याशित विश्वासघात करते हैं अवार्ड वर्दी है। हरमार धवन अजय सान्याल के रूप में गरिमा और नैतिक दुविधा लाते हैं। उनका किरदार फिल्म का बैकबोन है। संजय दत्त का सीमित लेकिन प्रभावशाली रोल हर सेकंड को काउंट करता है। अर्जुन रामपाल एक शार्प एक लेकर आते हैं दुश्मन या सहयोगी, आप कंफ्यूज रहते हैं। सारा अर्जुन कॉन्फिडेंट है, हालांकि लव पोट्रियन थोड़ा अनवांटेड लगता है। सपोर्टिंग कास्ट में राकेश बेदी, रजीत कपूर और सौम्या टंडन शानदार है। कुल मिलाकर कोई कमजोर लिंक नहीं, हर कलाकार किरदार में धूल मिल गया है।